आइए मुकेश जी, क्या हुआ? उद्योगी मित्रों, आज फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इसके क्या लाभ है, यानी मानव रहित विमान, इसकी क्या लाभ है एक उद्योग जगत के ऊपर। तो हमारे बीच आज के वक्ता है श्री देवेश झा, जो कि एक्चुअली मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से है, यहाँ के या बिहार से ही है। ड्रोन टेक्नोलॉजी ये माहिर है। हम लोग इन्हें हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। साथ में हम स्वागत करते हैं हमारे माननीय सदस्यगण, हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे सदस्य सचिव वेंचर पार्क के मुकेश जी, जो कि सदस्य है। आप सबको मैं अभी श्री सुबोध कुमार का आग्रह करूंगा 2 शब्द कहने के लिए। नमस्ते। ठीक है, हेलो। हाँ, हम लोग आज के सेशन में फिर से आपका स्वागत है। हम लोग थोड़ा देवेश जी को थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं। ये बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन 78 साल पुरानी संस्था है और 2015 में हम लोगों ने एक इंक्यूबेशन सेंटर का गठन किया था, वेंचर पार्क के नाम से जिसको हम जानते हैं। और ये बेसिकली इसका पर्पस था कि कैसे नए बिजनेस आइडिया को कैसे हम लोग प्रमोट करें। और आपको बता के बहुत हम लोग खुशी महसूस हो रही है कि हम लोग एक तो बिहार सरकार के रिकॉग्नाइज किए हैं और भारत सरकार में भी जो DIPT है उससे भी हमारा ये जो इंक्यूबेशन सेंटर है वो रिकॉग्नाइज किया हुआ है। और अभी तक करीब करीब हम लोग 32 स्टार्टअप को हम लोग बिहार सरकार की मदद से कैपिटल जो इनिशियल सीड फंडिंग होता है वो दिलाने में हम लोग मदद की है। हमारे यहाँ से कुछ वेंचर फंडिंग भी हुई है, 2-3 स्टार्टअप का और भी लोग का है प्रोसेस में है। तो एक ये हम लोग का प्रयास है कि बिहार में तो ऐसे थोड़ा सा उद्योग का तो माहौल आप समझ रहे हैं कि काफी ये है, लेकिन नए आइडिया को किस तरह से हम लोग प्रमोट करें। और इस बीच में जो तो हम लोग का प्रयास है कि इसमें अपने जो हमारे यहाँ पे काफी स्टार्टअप यहाँ पे हैं, ऑनलाइन में भी हैं, ये सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आपके साथ में आज इनको मिलाने का एक मकसद है कि कैसे आपके अनुभव से ये लाभ लें। हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे अपने जर्नी का शेयर करिए, क्या पेन पॉइंट्स था और कैसे आप आगे बढ़े और आप क्या करते हैं, इसके बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। प्रेजेंटेशन शेयर कर। धन्यवाद सुबोध जी। अभी मैं माननीय अध्यक्ष श्री अरुण अग्रवाल जी को आग्रह करूंगा कुछ शब्द कहने के लिए। देवेश जी का हमारे BIA प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से हमारा वेंचर पार्क के 10 दिन में स्टोरी टेलिंग करा रहा है सक्सेसफुल स्टार्टअप्स का, तो लगता है कि अब जो है आप लोग भी जो हमारे एक्टिविटीज हैं वो काफी प्रेरित हो रहे हैं। मैं तो खुद बहुत प्रेरित हो रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि जब मैं हो रहा हूँ तो आप लोग भी इन चीजों से काफी प्रेरणा पा रहे होंगे। और अधिक नहीं बोलते हुए हम सिर्फ एक ही चीज कहेंगे कि देवेश जी चूंकि बिहार के ही हैं और इन्होंने काफी UAV में काफी काम किया है और ये एक सक्सेस स्टोरी है। तो आज हम लोग इन्हीं से सुने कि कैसे ये वहां से A to Z इन्हीं से सुनते हैं। तो अधिक समय नहीं लेते हुए मैं देवेश जी का पुनः स्वागत करता हूँ और इनसे आग्रह करता हूँ कि अपने बारे में। थैंक यू।
सबसे पहले आदरणीय अरुण सर को, सुबोध सर को, अंजन भाई को और सचिन भाई को सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूंगा, उन्होंने एक मौका दिया। घर आके बहुत अच्छा लग रहा है। जब थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक फील कर रहा था, अभी पटना एयरपोर्ट से आ रहा था, तो एएन कॉलेज में जब मैं, जैसे आप हम सभी यहाँ पे आते हैं 10वीं 12वीं पास करके, हमारे सपने बड़े छोटे होते हैं। हम बिहारियों का हमें बताया जाता कि कैसे हमें 10,000 20,000 का जॉब कर लेना है या सरकारी जॉब करके सेटल हो जाना। मेरी कहानी और मैं अभी इतना भी सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ कि मैं एक सक्सेस स्टोरी ही कह दूं। कुछ सबसे पहले मैं अपनी कंपनी के बारे में बताना चाहूंगा। मेरी कंपनी का नाम डे बेस्ट है। डे माने दिन, बेस्ट माने सबसे अच्छा। और हमारी कंपनी जो है सो एग्रीकल्चर, डिफेंस और हेल्थ केयर में काम करती है। दोस्तों मैं 12वीं पास हूँ, यही एन कॉलेज से मैं पढ़ाई किया और उसके बाद मैं पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि मुझे घर में पढ़ने में बड़ा मजा आता था। अभी हमारी कंपनी जो है सो कहते हैं कि 5 साल से हम लोग काम कर रहे थे, बट रिकॉग्निशन बहुत लेट से मिलता है। हिम्मत टूटने लगी थी कि अचानक से एक टेंडर में हम लोग पार्टिसिपेट किए जिसमें टाटा जैसी बड़ी कंपनियां थी और हमारी कंपनी उस टेंडर को विन की और देश का सबसे पहला अनमैन्ड ऑटोनोमस हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी बनी, जिससे नरेंद्र मोदी जी ने खुद तारीफ किया और पीएमओ ने मुझे अप्रिशिएट किया और आज हम लोग एक काफी बड़े ऑर्डर साइज पे काम कर रहे हैं। हमारी कंपनी वैक्सीन डिलीवरी कर रही है, खेतों पे उनके बीमारी का पता कर रही है और डिफेंस के साथ भी काम कर रही है। छोटी टीम है, लगभग 32 लोगों की टीम है। सारे कुछ लोग आईटीएल हैं, कुछ लोग जो मेरा सीटीओ है वो रॉसकॉस्मोस छोड़ के आया हुआ है। काफी बड़े सपने हैं और छोटे छोटे स्टेप रखे हम लोग रखते हैं। मुझे स्टोरी की ज्यादा वो नहीं लूंगा। जैसे हम सभी लोग बोरा लेके 6वीं 7वीं क्लास में जाते थे, वैसे भी मैं भी क्लास में स्कूल में गया था टू टेक हुए साइकिल और वो सुबह का कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो आसमान में कहीं पे भी उड़न खटोला देखता था तो मुझे लगता था कि एक दिन हम भी ऐसा कुछ करें या बनाएं। परंतु 3 मई 2009 को मैं जब 11वीं कक्षा में पढ़ रहा था कॉलेज में, गांधी सेतु पे मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरे पेट के ऊपर से ही एक एम्बेसडर कार गुजर गई और कोई मुझे छूने तक नहीं आ रहा था। सुबह 9 बजे का समय था और कोई परीक्षा चल रही थी, रविवार का टाइम था। तो उस दिन मुझे ये पता चला, वो जो आखिरी 3 मिनट था जब तक मुझे होश था, क्योंकि वो पूरा कार घसीटते हुए मुझे बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ था मेरे साथ और किसी ने ले जाके मुझे एनएमसीएच में छोड़ दिया, पता नहीं किसने छोड़ा। लगातार अगले 3 दिन तक बताया गया कि मैं होश में नहीं था, आईसीयू में था। फिर जब मैं होश में आया तो मुझे बताया गया कि मैं जिंदगी भर नहीं उठ सकता हूँ, मेरे पैर में प्रॉब्लम है। क्योंकि बचपन में ही वही भाग भाग के टेलीविजन देखने वाला जो हम लोग जो रात में वीसीआर देखते हैं, तो वही बहुत सारे बॉलीवुड हीरो वाला इंस्पिरेशन भी आ रहा था। जब मुझे रोने का मन करता था तो मेरे पिताजी मेरे आंख पे वो रख देते थे। तो उस वक्त मुझे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का एहसास हुआ। जैसे मुझे पानी पीना होता था तो मैं ठंडा जल, एनएमसीएच आप देख सकते हैं। तो जब आपकी जिंदगी में कुछ हादसा होता है तो आपका दिमाग थोड़ा ज्यादा अलर्ट होता है। तो उसी दिन मैंने निर्णय कर लिया कि मैं ट्रेडिशनल वे से नहीं जाऊंगा, मैं कुछ करूंगा और अगर कल को मैं कभी सड़क पे पड़ा रहूंगा तो मुझे उठाने वाले एटलीस्ट जानेंगे कि मैं कौन। और दिमाग में आया कि एक आम आदमी को जो जरूरत होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और मनोरंजन, उससे जुड़ी हुई चीजों को मैं करूँ। यही सारी चीजें। तो इसके लिए मुझे एक ही लगा कि मैं ऐसा क्या है। मैं जब बॉलीवुड के हीरोज को देखता था तो किसी के पास मसल पावर होता था, किसी के पास सुपर नेचुरल होती थी, हमारे पास बस एक ही थी, बुद्धि पढ़ने की, और जो पढ़ाई नहीं समझ में आती उसे रट जाने। तो फिर मैंने उसमें भी एक प्रॉब्लम देखा कि मुसल्लापुर हाट में या बहुत सारे जगह पे इंस्टीट्यूट आते हैं, 1% भी सिलेक्शन नहीं होता है, बाकी ऐसा नहीं कि 99% टैलेंटेड नहीं होते हैं। तो मुझे परीक्षाएं नहीं दी। तो फिर मैं वहां से एंटरप्रेन्योरशिप दिमाग में रखते हुए मैं दिल्ली शिफ्ट किया। फिर दिल्ली में मैंने, क्योंकि मुझे एक पता चला कि उस वक्त डेटा जो है ना, क्योंकि जो जहां से मैं आता हूँ वो एक अलग दुनिया है और जो ई कॉमर्स और इंटरनेट जो दुनिया आ रही थी 2010-11 की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां पर जो ई कॉमर्स कंपनियां बनना शुरू हो चुकी थी। तो मैंने गौर किया कि यार इन लोग वो जो मार्केट सर्वे भी करते हैं ना, तो जिले को ही गांव समझ लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ मतलब हमारा गांव एक्चुअल में गांव होता है। तो ये मेरे को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी कि कैसे रूरल को मैं टेक से जोड़ दी, क्योंकि मैं अंग्रेजी भी पढ़ता था। लकीली मेरा साथ मुझे मेरे गार्जियन ने, मेरे पिताजी बीएसएनएल में एक छोटे से कर्मचारी थे, उन्होंने कभी रोका नहीं। मैं बोला कि मैं, क्योंकि अक्सर होता है कि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो और डिवीजन लाते हैं तो आपको आईटी या डॉक्टर बनना है। तो मैंने बोला कि मैं हिंदी ऑनर्स रखूंगा, वो भी मैं कुछ दिन के बाद छोड़ दिया। फिर भी उन्होंने मुझे एक लैपटॉप गिफ्ट किया, 3 सालों की कमाई थी। वहीं से गूगल और फेसबुक मिला, गूगल फेसबुक पे पहली आईडी बनाई और आइडिया आना स्टार्ट हुआ। एसी निल्सन एक कंपनी थी जिनके यहाँ आधार कार्ड वगैरह बनना था, वो वहां पे जाकर मैंने एक प्रेजेंटेशन किया, उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर दिया।
उन्होंने मुझे जॉब नहीं दिया, उन्होंने मुझे एज ए कंसल्टेंट रखा। नेहरू प्लेस में मैंने पहला ऑफिस डाला। फिर मैं एक किताब लिखा था, तो मेरे पब्लिशर ने बताया कि किताब लिखने से बड़ा नहीं होता, किताब बेचने से बड़ा होता है। उसी वक्त बिहार गवर्नमेंट जो जिसमें प्राइमरी और मिडिल स्कूल में किताबों की जरूरत थी, तो पहली बार मैं किताब खरीद के बेचना स्टार्ट किया सरकार के साथ। फिर वहां से मैंने देखा कि वो किताब बेचना नहीं था, वो एक्चुअली डेटा गैदरिंग था। मुझे पता था कि कितने स्कूल का डेटा है, नहीं है, मतलब जब आप कुछ बेचते और खरीदते हो ना, तो वो कस्टमर और प्रोडक्ट मिलते हैं, उसका डेटा दे। फिर उसके बाद जो है सो हमने एनपीआर में काम किया, कुछ अच्छे पैसे भी कमाए। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो एसी निल्सन ने मुझे अगला असाइनमेंट दिया कि आप सर्वे करो लोगों का जाके। मैं मध्य प्रदेश में जाके सर्वे किया, तो मैंने देखा कि ऐसा कौन सा चीज होता है जिसके लिए डिसीजन मेकर जो मेन डिसीजन मेकर होता है वो बुलाते हैं आपको, अगर कोई चुनाव का योजना होता है। क्योंकि आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप में ये याद रखिए, क्योंकि आपको सबसे पहले किसी डिसीजन मेकर के पास पहुंचना है। तो मैं देखता था कि बड़े मान लीजिए आज किसी नेताजी का चुनाव है, उनका सारा मैनेजमेंट, टेंथ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट कोई भी कर लेगा। लेकिन अगर आपको, जैसे अमिताभ बच्चन अपने धोबी से रोज मिलते होंगे, प्रधानमंत्री भी अपने जो उनके सेफ होंगे उससे रोज मिलते होंगे। तो मैंने गौर किया कि ऐसा कौन सा चीज होता है, मैं उस चीज का बिजनेस करूंगा जिसका डिसीजन मेकर जिसको एक्साइटेड होता है। तो मैंने देखा कि हेलीकॉप्टर चार्टर का जो काम होता है उसके लिए किस डिसीजन मेकर बनता है। वहां पे भी मैंने डेटा का गेम किया। जैसे आप जानते हैं कि ओला उबर आना स्टार्ट किया, छोटे एयरक्राफ्ट कोई नहीं लेते थे, मतलब छोटे हेलीकॉप्टर्स। तो मैंने गौर किया, एक एविएशन कंपनी को पकड़ा, मैंने बोला कि आपके छोटे हेलीकॉप्टर मैं ऐसे लोगों को दिया करूंगा जो फर्स्ट टाइम चुनाव में खड़े होते हैं। 2015 में हमने हेलीकॉप्टर वगैरह का अच्छा काम किया। मैं बिहार हेलीकॉप्टर लेकर पहली बार आया था, इसी पटना एयरपोर्ट से उड़ा था। मैं अपने गांव गया हेलीकॉप्टर लेके, तो वही हेलीकॉप्टर प्रशासन ने रोक दिया क्योंकि हमने इंटीमेशन दिया। तो वहां से मेरा एक पहली बार पेपर में नाम आया था। फिर मैंने गौर किया कि कैसे हमारी रेगुलेटरीज को, कंप्लायंसेस के बारे में अभी तक पता नहीं। हमारे पुलिस वाले ने जो हेलीकॉप्टर रोका, ये थोड़ी सी अज्ञानता की कमी थी। हम पटना एयरपोर्ट से उड़े और उनको रेगुलेटरीज की नहीं को आइडिया नहीं। ये सब सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी। किसी गार्जियन ने और थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा घमंड आ गया। आप सभी को बताऊंगा, स्टार्टअप में होता है, थोड़े पैसे कमा लिए, गांव भर में लगने लगा कि अपन थोड़ा सा ज्यादा फिल्मी वाले हो जाते हैं, बड़े लोग का पाँव छूना छोड़ दिया था। तो फिर उसके बाद हमने बहुत ही अचानक से मैं धराम से गिरा। आई गॉट ए वेरी बिग सेटबैक। तो फिर उन चीजों ने मुझे सिखाया कि ऐसे ही जैसे सुबोध सर हैं, जैसे अरुण सर हैं, ऐसे कुछ गार्जियन ने मुझे एक डायरेक्शन दिया। बोला कि अभी तक तुम जो भी करते हैं तुम्हें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, तुम अपने आप को 5 साल का समय दो। लेकिन हमें स्टार्टअप को क्या होता है ना कि हमें लगता है कि अगले दिन ही हम सुपरस्टार बन जाएंगे। मुझे भी लगता था, क्योंकि मूवी 3 घंटे की जो मूवी होती है उसमें तो 10 मिनट में पहले हीरो रहता है, फिर अगले मिनट में बन जाता है, ऐसे दिमाग में ख्याल रहता है। हम गरीबी इतनी ज्यादा देखे हुए हैं, हम सक्सेस इतना कम के बराबर देखे हैं कि छोटी सी सक्सेस मिल जाती है तो पेपर में आने का शौक रहता है, काम करे न करे। तो वो मेरे ऊपर भी हावी था, राइट। तो फिर मैं उसी तरीके से मेरे बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ। मैं चाहा कि मैं कॉलेज बनाऊं, ये बनाऊं, बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की, मेरा फोकस भी कर गया, क्योंकि मैं अपने आप को शो ऑफ ज्यादा करता था। मैं गाड़ियां ज्यादा करने लगा, मैं मतलब रादर देन मैं जो मेरे अंदर वो टैलेंट था, मुझे लगने लगा मैं बिजनेसमैन बन गया। वहीं से फिर मुझे याद आया कि नहीं, ये जो मैं डायरेक्शन जा रहा हूँ गलत है, बहुत ही लॉस में गया। फिर उसके बाद कुछ गार्जियन मुझे समझाया कि देवेश तुम्हारे अंदर कैपेसिटी तो बहुत है, जिस उम्र में लोग 25-50 लाख नहीं कमाते उस उम्र तुमने लीगली तुम इतना कमाए हो। तो इसके बाद क्या है कि तुम अपने अध्ययन पे फिर से समय दो और लौट के आ जाओ। मैं यही बिहार में अररिया में आके फिर अपनी एक ऑफिस खोली, और मैंने देखा कि ऐसी कौन सी चीज है जिस पर मैं टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन दूंगा। तो आपको मैंने मेरी स्टोरी से अभी तक पता चला कि मैंने एविएशन में काम किया। फिर मैंने देखा कि हमारे बिहार में या कहीं पे भी पूरे देश में एक जो सबसे बड़ी समस्या है कि किसान जो है, तो सबको पता है कि किसान, आज आप जाइए तो कोई भी सब्जी खरीदिए तो आपको लगेगा कि बहुत महंगा है, राइट। मैं ऐसे भी सब्जी खरीदने गया और मुझे लगा बहुत महंगा है, लेकिन किसान अभी भी सुसाइड करते हैं। लकीली हमारे बिहार में नहीं करते हैं, बाहर करते हैं। तो ये बीच का कहाँ चला जाता है। तो फिर उस दिशा में मैंने काम करना शुरू किया, और मैंने एक तय किया कि अगले 5 साल तक मैं अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करूंगा, मैं नीचे ग्राउंड पे काम करूंगा, सर झुका के काम करूंगा। तो मैंने 1 साल पहले सिलेक्शन किया कि मेरा कस्टमर बेस कौन है। तो अररिया में आके मैंने बहुत सारे लोगों के साथ मिलके एक छोटे-छोटे सर्वे करना स्टार्ट किया। मैंने एक्सेल सीट पे ही लेके, क्योंकि सबसे बड़ा होता है आप जब कंज्यूमर से इंटरेक्ट हो तो जब आपको कोई नहीं जानता है, मैं सर्वे करना स्टार्ट किया। और मुझे पता चला कि जैसे छोटा सा एग्जांपल देंगे कि अगर आप लोग वहाँ पे नॉर्थ बिहार में देखेंगे तो पूर्णिया सबसे बड़ी मंडी है, राज्य की मंडी। वहाँ पे भी मैंने वही गेम किया, मैंने डेटा लिया लोगों से, मैंने सामान नहीं खरीदा, डेटा लोग आपको दे देते हैं। तो डेटा को मैंने देखा कि सारे लोग अपने मंडी में सामान बेचने जाते हैं, लेकिन उनको लॉजिस्टिक का पैसा ज्यादा लग जाता है। मैंने ट्विटर पे डाल दिया, 10,000 किसानों को मैंने डेटा दिया, ट्विटर पे डाला किसको मक्का चाहिए, लेकिन कुछ लोग बायर आ गए। वहीं से मेरे को आइडिया आया कि कैसे हम अभी तक जो गवर्नमेंट फार्मर के साथ भी जो प्रॉब्लम हो रहा है वो डेटा का प्रॉब्लम हो रहा है। डेटा कहने का मतलब ये है
हम लोग डेटा का मतलब समझते हैं सिर्फ नाम, नंबर और खेत का आइडिया या एड्रेस, नहीं, फार्मिंग एक्टिविटी। आप जो प्रतिदिन आज जो गूगल जितना इनरिच हो रहा है, आप जो घर से आए हो और यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, ये जो एक्टिविटी हो रही है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब फार्मर के खेत में जो एक्टिविटी हो रही है वो नहीं पता चलता है। फार्मर का सबसे बड़ा लॉस क्या होना स्टार्ट हुआ कि वो सामान काट लेता है तब बेचने आता है। मैं सोचा कि यार अगर वो खेत में लगा ही रही तभी मैं बायर के पास आ, तो ऐसा कौन सा सिस्टम डेवलप करूं। तो मुझे आइडिया आया कि मैं क्यों नहीं मैं एक ड्रोन डेवलप करूं, क्योंकि ड्रोन से मैं ज्यादा डेटा कलेक्ट कर सकता हूं। तो फिर एक साल मैंने जब प्रॉब्लम को जाना, फिर मैं मुंबई गया, क्योंकि आपके स्टार्टअप के जर्नी में आपको डिफरेंट जगह पे, क्योंकि आपको रुक जाना पड़ेगा। वहां पे भी मुझे लगा कि मैं ट्रेडिंग करने लगूं फिर से, लेकिन मैं अपने जो हमारे गुरुजन थे जिन्होंने कहा था, तो मुझे लगा कि हाँ होते हैं कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको डांटेंगे, प्लीज उनको मत इग्नोर कीजिएगा। वो बहुत अच्छे एडवाइस देते जो बोलेंगे ज्यादा वो मत करो, फेसबुक पर ज्यादा मत, जरूरत से ये करो। तो ऐसे लोगों फिर उन्होंने बताया कि फिर तुम ट्रेडिंग में चलेगी, तुम्हें इनोवेशन लाना है। तो फिर मैं वो लौट के आया और मैं टेक्नोलॉजी डेवलप स्टार्ट किया। फिर मैं आईटी कानपुर के मतलब जैसे अपने लोग हम बिहारियों में क्या होता है कि हीरो ऑलरेडी होता है, हर मजदूर में एक हीरो होता है। तो लकीली मैं आईटी कानपुर के गेट पे 3 महीना तक ऐसे ही जाता रहा, और भी क्या करेंगे, हमारे पिताजी गए थे कानपुर मजदूरी करने के लिए और मैं गया आईटी कानपुर पे बैठने के लिए। एक दिन मेरे को लकीली इंटर करने का मौका मिला, ऐसे ही जाते जाते लोगों से दोस्त बन गए। फिर उन्हें मेरा आइडिया पसंद आया और उन्हें मेरे डेटा का बहुत ज्यादा जबरदस्त था। वहाँ पे एक रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा था, तो उनको मैंने 10,000, क्योंकि आज के डेट में जो सबसे ज्यादा कीमती चीजें, जो सबसे बड़ी पूंजी थी, वो मेरा डेटा था। मैं फार्मर के रियल प्रॉब्लम को बता सकता था। तो वहाँ की टीम के साथ मिलकर मैंने ड्रोन का डेवलपमेंट स्टार्ट किया और एक टीम बना। सबसे पहला दोस्त आपका टीम होता है जो आपके विजन कॉमन शेयर करते हैं। फिर मैं 2019 तक पूरे एक हार्डवेयर की पूरी टीम बनाई और एक सॉफ्टवेयर की टीम बनाई। दूसरा मैं क्या कर रहा था कि पैरेलली मेरा एक एक्टिविटी चल रहा था, मतलब मेरा जो एविएशन का काम चल रहा था उससे मुझे लाख 2 लाख रुपए महीने आ जाते थे, जिससे मैं अपने टीम की सैलरी भी थोड़ा दे देता था। फिर मैंने सबसे पहले सॉफ्टवेयर डेवलप किया और मैंने बीमारी का पता करना स्टार्ट किया। उसी साल पीडब्ल्यूसी ने मुझे बुलाया और पहली बार हमारी सॉल्यूशन को रिकॉग्निशन किया। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुझे छोटे छोटे टेंडर देना स्टार्ट कर दिया। आपके मोकामा में हमने किसान स्टेशन बनाया। और लकीली क्या हुआ कि मैं, चूंकि इंटरनेट आपको ग्लोबल रीच देता है, तो मेरे सॉफ्टवेयर के वैलिडेशन जो है सो अदर कंट्रीज में लोग करने लगे। आपको पता है कि दुनिया में डचों से ज्यादा एग्रीकल्चर बेटर नहीं, ऑल इंडिया में बात करूं तो वहाँ के लोगों ने भी वैलिडेशन दिया। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आई एम ऑन द राइट डायरेक्शन, जो मुझे, क्योंकि फार्मिंग एक्टिविटी आपको वो पूरा प्लान करना है। फिर मैंने देखा कि एक साल और मुझे चाहिए होगा एक्सप्लोर करने के लिए। 2020 आ गया और हमारा हाँ जो हम किसान स्टेशन मैंने बनाया, मैंने एक सॉफ्टवेयर और डेवलप किया, वो आपको दिखा भी दूंगा। तो उसमें क्या होता है कि आप फार्म, ये इस स्लाइड में नहीं, वो हमारे पास एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें आप घर बैठे अपने खेत को देख सकते हैं। उसमें कोई बीमारी आई तो आपको अलर्ट पता चल जाएगा, आपके गवर्नमेंट को पता चल जाएगा। अभी जो मैं फसल क्षति मिलती है तो गवर्नमेंट को एग्जैक्टली पता चल जाएगा आपका कितना क्रॉप लॉस हुआ है, सही में हुआ है या नहीं हुआ है, और आपका खेत में सामान लगा हुआ है तभी वो बिक जाएगा। और जो हमारी डेटा की वैलिडेशन थी, जैसे हम लोग ये बायोटिक स्ट्रेस है कि ये बायोटिक है, ये बैक्टीरियल बीमारी है, तो इसके डेटा की एक्यूरेसी बहुत बेटर लगा। फिर माइक्रोसॉफ्ट की जो टीम है वो हमें वैलिडेट की कि नहीं भाई ये जो बोल रहा है ये बेटर कर रहा है। फिर आईसीआर के साइंटिस्ट जुड़ता है। फिर मैंने बॉर्डलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया के, क्योंकि देखिए हम आप जितना कहेंगे उससे नहीं चलेगा, एक साइंटिस्ट ही आपको वैलिडेट करेगा। आज इंडस्ट्री के बारे में आपको जानना है तो अरुण सर बताएंगे, सुबोध सर बताएंगे, क्योंकि इनके अनुभवों से आपको पता चलेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का वैलिडेशन बहुत जरूरी है। तो ये सब सारी कंपनी रिकॉग्नाइज स्टार्ट कर दी। और एक चीज मैंने पहले से डिसाइड कर लिया था कि फंडिंग ही मेरा सक्सेस का वो नहीं होगा। कुछ ऐसे इन्वेस्टर, क्योंकि बहुत सारे देखिए बिजनेस जर्नी में मैंने देखा कि क्या आप करते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या किस चीज को आप मना करते हो, कौन सा चीज आप नहीं करते, क्योंकि बहुत सारी चीज होती है अर्ली स्टेजेस में आपको वो अवॉइड करना पड़ता है। मेरे साथ वाली बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जो जिसकी फंडिंग भी, लेकिन मुझे पता था कि 2 तरह का ग्रोथ होता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल कि आपने भी ई कॉमर्स बनाया, उसने भी ई कॉमर्स बनाया। एक होता है वर्टिकल कि वो सेक्टर ही अलग कर दो। तो मुझे वर्टिकल ग्रोथ करना था। वर्टिकल ग्रोथ में मतलब जैसे टेस्ला ने कर दिया, जैसे स्पेसएक्स ने कर दिया, जैसे मतलब हार्डवेयर में आप नहीं तो पूरी इनोवेशन आया पिछले कई सालों से। तो वो मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर था कि मुझे हार्डवेयर के साथ एक नया इंटेलिजेंस सिस्टम लाना है। जैसे मैं आज आप लोग को एक एग्जांपल दूंगा कि मान लीजिए जब आदि मानव था, तो आदि मानव के जमाने में जिसने भी आग का आविष्कार किया होगा वो सोसाइटी रूल किया होगा, क्योंकि वो पका के खाना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद आर्यन, मतलब जिन्होंने एग्रीकल्चर बनाया वो रूल की। फिर इंडस्ट्रियल एज में आया कि ब्रिटिश पूरा पावरफुल था। इंफॉर्मेशन एज में यूएस ऑलरेडी पावरफुल है। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज नॉलेज एज। नॉलेज एज का मतलब ये है सर कि कलेक्शन ऑफ वेरीफाइड इंफॉर्मेशन कॉल्ड नॉलेज। मतलब गूगल आपको ये बता देगा कि यहाँ पे कपड़ा बनता है, जैसे अभी कोई पूछे दिन है कि रात है,
तो आपके लिए रात है लेकिन कहीं पे तो दिन है ना। तो आपके लिए कौन सा इंफॉर्मेशन वैलिडेट है, इसको नॉलेज कहते हैं। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। फिर आपको ना कोर टेक्नोलॉजी पे काम करना था। मैंने देखा कि इंडिया में, जैसे आपको पता है ना कि अगर पूरे लैपटॉप में देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इंटेल है, राइट, इंटेल का चिप। तो हम लोगों ने ऑटो पायलट पे काम करना स्टार्ट कर दिया कम रिसोर्सेज में। और एक चीज और गौर कीजिएगा कि जब आपकी, जैसे अभी आपके पास कोई चंदा मांगने आए, आपसे कैश मांगे तो नहीं देंगे, लेकिन वो एक ईंट मांगेगा तो आप दे देंगे जो आपके पास पड़ा हुआ है। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट या जो भी मेरे साथ मिलते गए रिसोर्स, मैं लोगों से पैसा जो आप दीजिए ना दीजिए, आप अपना नॉलेज मेरे को जरूर दीजिए। आप मेरे लिए 2 घंटा काम कीजिए। जैसे आज मैं बात कर रहा हूँ, कोई रॉसकॉस्मोस से है, कोई नासा से है, तो मेरे पास जॉब करने नहीं आए, मैंने उनके 2 घंटे 4 घंटे लिए। जैसे मैं आगे भी जुड़ के जैसे अरुण सर से ही मैं लूंगा, सर आप मुझे 1 घंटे का समय दीजिए। अब इनके 1 घंटे के समय को आप अपने प्रोजेक्ट में कितना बेटर यूज करते हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। मतलब कैश और काइंड में आप काइंड के साथ खेलेंगे तो आप ज्यादा आगे जाएंगे, कैश बहुत कम जरूरी पड़ती है, वो फ्यूल के बराबर होती है। तो वो हमने बड़े स्मार्टली प्ले कर। फिर उसके बाद क्या हुआ कि लकीली फिर भी मुझे सक्सेस नहीं मिला था। हमें फ्रस्ट्रेशन बहुत चीजें आती है, आपके पर्सनल लाइफ बिगड़ जाते हैं। आपको बता दें कि बिहार जैसे जगह पे जैसे आप हाँ थोड़ा मजाक में लीजिएगा कि यहाँ पे अगर आप एक चपरासी बन जाते हैं तो आपको दहेज मिलने लगता है, और आप अगर बिजनेसमैन होते हैं तो हमारी भी शादी नहीं हो रही है, ठीक है। मैं एक तो यहाँ पे एक परसेप्शन आपको सोसाइटी के साथ खेलना पड़ता है कि भाई बेटा कर क्या रहा है, राइट। उन सब से लड़ते हुए फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो मैच्योर हो रहा है, बाहर के लोगों ने रिकॉग्निशन स्टार्ट किया, लेकिन हमने अपना मूल कभी नहीं छोड़ा। मतलब हम बिहार से है, हमारी चीजें वो मूल कभी नहीं छोड़ा। मैं अभी भी हिंदी में प्रेजेंटेशन देता हूँ। फिर उसके बाद मैंने देखा कि 2020 में कोविड जो है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया। हमने इंडिया में सबसे ज्यादा सैनिटाइजेशन का काम किया। मैं आज आप लोगों को बताऊं कि भले आज हमारा नाम दूसरे देश और दूसरे राज्यों को लेकर आया हुआ है, लेकिन पहला मौका मेरे को गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दिया। प्रेम सर ने मुझे, प्रेम सर जो हमारे पूर्व कृषि मंत्री थे, उन्होंने मुझे पहला दिया था। देखिए घर का ही आदमी आपको काम देता है, घर का ही। मैं 2018 में पटना आइडिया फंड प्रोग्राम में अपना रोबोट लेकर आया था। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एडवेंचर पार्क के भी लोग थे, उन्होंने अप्रिशिएट किया था। तो घर के लोगों मैंने वो अपना रखा, मतलब जो पाऊँ, क्योंकि मेरे को एक बार जिंदगी में लर्निंग मिल चुकी है। फिर उसके बाद 2020 में फिर मेरा कमर्शियलाइजेशन स्टार्ट हुआ। तब मेरे को अभी तक मेरे पास कंपनी क्या होती है, स्टार्टअप क्या का जो एक फंक्शनलिटी होती है, वो मुझे आइडिया नहीं था। मेरी टीम मैच्योर हो गई थी, प्रोडक्ट मैच्योर हो गई थी, और पैसे आने शुरू हो गए। फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक किया, क्योंकि देखिए पैसा आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी होता है, पैसा और प्रेज जो होता है, क्योंकि पैसा को कैसे कैसे काइंडली यूज करते हैं। मैं आपको बताऊं ना, बहुत सारे लोग हैं, मेरे से में भी ये गलती है। कम पैसा रहता है तो मैं लोगों को फोन करके ये करके मैं मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन अचानक से ज्यादा पैसा आ जाता है तो उसको इतने जल्दी वो निकलता है ना, वो मन बढ़ा होता है। क्योंकि हम लोग ना, देखिए अदर स्टेट इसलिए डेवलप है, मैं किसी का वो इस पे नहीं जाऊंगा। जैसे गुजरात की बात है, वहाँ पे जनरेशन बाय जनरेशन बिजनेस करते आ रहे हैं, तो बिजनेस का डिसिप्लिन, जैसे वो गल्ला समझते हैं। हम लोग अपना पूंजी तुरंत खर्च कर लेते हैं, हमें कुछ पे एक काम के लिए देता है, हम दूसरे काम ऑफिस में ज्यादा खर्च कर लेते हैं, हमसे भी। तो वो चीजें जो जब ज्यादा पैसा अचानक से आता है, वो जो खर्च हो जाता है, तो फिर वो आपको स्ट्रेस देता रहता है। मतलब मेरे पास प्लानिंग नहीं। फिर मैंने 2020 में सितंबर अगस्त की बात है, मैंने फिर से फुल पॉज किया। फिर उसके बाद यूके की एक कंपनी है, वो मेरे पास आए। मैंने बोला कि सर अगर आप मुझे हेल्प करना चाहते हैं तो आप मुझे पूरी फंडिंग नहीं कीजिए, मुझे डेप्थ दीजिए, और आप मेरे साथ नॉलेज पार्टनर बनिए। फिर मैंने 6 महीना पूरा टाइम लगाया, मैं आईटी खड़गपुर गया और मैंने प्रोडक्ट को मैच्योर किया। उसके बाद से हमारी जो अभी आप देख रहे हैं, ये पूरा इंडिया में डेवलप, इंडियन लोगों के द्वारा इंडिया में डेवलप पहला ये मशीन है देश का, और आप इसे कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया का। तो एक टेंडर में हमने पार्टिसिपेट किया, बीच में फिर से मुझे कोविड हो गया। तो कोविड के दौरान भी हम लोगों ने, मतलब मुझे और लर्निंग मिला कि यार मैं जो एग्रीकल्चर के लिए कर रहा हूँ वो मैं हेल्थ केयर के लिए भी कर सकता हूँ। लकीली मुझे बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने भी टेंडर में पार्टिसिपेट किया, आईसीआर ने मुझे ठीक है। मैं अगर हम जैसे आदमी अगर आज के डेट में कुछ कर पा रहे हैं तो सबसे बड़ा योगदान है इंक्यूबेटर्स के। इंक्यूबेटर को हम लोग ऐसे ही हंसी मजाक ले लेते हैं। मैं बिहार मैं बहुत ही इसके, क्योंकि यहाँ पे आपको एक फैसिलिटी मिलती है। मतलब जैसे मैं भी कहीं बहुत सारे ऐसे मीटिंग में साइड में बैठा हुआ रहता था, तो वो आईसीआर का जो इंक्यूबेशन था वो मेरे लिए सबसे बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था। और उनकी जो डॉक्टर नीरू भूषण, मैं बोला ना कि जैसे अरुण सर, सुबोध सर, मुकेश जी, अर्चन जी आपके कान खींचेंगे, ये हमारे एक्चुअल में टीचर है। वो उन्होंने मुझे कान खींचना स्टार्ट किया। मतलब मैं अपसेट हो जाता था, डांट देते थे क्या तुम लोग ये करो। फिर मैं घर में आता था कि चलो स्कूल में जो डांट नहीं मिला, जितना उन्होंने डांटा उतना मैं प्रोडक्ट पे आके गुस्सा निकालता था, अपने टीम पे गुस्सा निकालता था। और यकीन मानिए मेरा प्रोडक्ट नहीं खर्चा गया। जब हमें ग्रांट मिला, तब मैडम ने बताया कि हम जानबूझ के डांट रहे थे, क्योंकि जो घर का सबसे समझदार बच्चा होता है उसको सबसे ज्यादा डांटा जाता है। फिर उसके बाद हमें पता चला हमें गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने हमें प्रोजेक्ट देते,
अगर उन्होंने डाटा नहीं होता, उन्होंने प्रोडक्ट को वैलिडेट नहीं किया था, तो हम चीजों को ही नहीं समझते। तो उसके बाद हमें थोड़े प्रोजेक्ट मिलने स्टार्ट हो गए। इसके बाद मणिपुर और अंडमान के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टेंडर निकाला था। देखिए, अपॉर्चुनिटी कभी मत मिस कीजिए, मतलब परीक्षा में सब बैठिए। उस टेंडर में सारे बड़े लोग पार्टिसिपेट किए, मतलब ये बिल्कुल फिल्मी तरह में सब, जिसमें टाटा थे, बड़ी बड़ी कंपनियां थी, और हमारे पास हम छोटे, मतलब जो कह सकते हैं। एक चीज और मैंने नहीं किया, तो मैंने अपने बिहार का एड्रेस नहीं बदला। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि बैंगलोर में भी ऑफिस है, यूके में भी ऑफिस है, लेकिन कहते हैं कि आप अपनी आइडेंटिटी मत छोड़िए। हर जगह मेरा हो जाता था, क्योंकि लोग बताते हैं आपको कि हाँ थोड़ा सा एड्रेस चेंज कर लेंगे तो आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसा नहीं है, वो सब एक ये है। उसके बाद क्या हुआ कि अगस्त में हमारा पहले राउंड में हम टेक्निकल बिड क्वालिफाई करते, फिर हमें लगा कि फाइनेंशियल बिड क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी का तभी मतलब है जब आप आम आदमी को सस्ते में चीजें उपलब्ध कराते। तो मैं इस सोच के साथ बताया था कि कल को 50 रुपया में देके फार्मर अपनी खेत का बीमारी पता करता है, 100 रुपया में अपना स्प्रे करा ले, अगर वो अभी 150 में करवाता है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो अपने, आपका ऐसा नहीं कि इनोवेशन सिर्फ लग्जरी क्लास के लिए। देखिए, ये भी श्योर है कि ये यूपी बिहार से ही अगला इनोवेशन निकल के आया है, मतलब जो बड़ा देश में कहते हैं, क्योंकि हमें गरीबी वरदान हो जाती है, कभी स्कार्सिटी में वो होते हैं, यहीं से इनोवेशन आता है। तो चूंकि हमने अपनी टीम को पहले बता के रखा था कि भाई अभी जो कोई ड्रोन की डिलीवरी है वो 1 किलोमीटर ले जाने में 2000 खर्च होता है, हम इसे 50 रुपए में कर सकते हैं क्या? तो सडनली अब एक इंजीनियर है तो करेगा ना, तो ये हमारा, लेकिन वहीं से प्रेशर होता था। लकीली हमने 99 रुपया कोट किया, तो टाटा ने भी नहीं कोट किया। 99 रुपया में हम वैक्सीन डिलीवरी करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे रहे हैं और हम प्रॉफिटेबल। तो उसके बाद हमारी रिकॉग्निशन आई। पहले दिन जब मुझे पीएमओ से फोन आया तो मुझे लग रहा था मोदी से, मतलब मुझे अचानक से फोन आया कि नरेंद्र मोदी जी आपसे बात करना चाहते हैं मन की बात है। मैं थोड़ा डर गया, मैं नेपालपुर एयरपोर्ट पे, मुझे लगा कि कोई मजाक कर रहा है। फिर आईसीएमआर के लोग मुझे फोन किए, फिर उनके ऑफिस से बातचीत हुई, वो भी इसमें थे, तो फिर थोड़ा अच्छा लगा। फिर मीडिया में चीज आने लगी, लेकिन फिर से मुझे एक डर लगने लगा कि जिम्मेवारी बहुत ज्यादा आ जाती है। अब मैं अपना स्लाइड और प्रोडक्ट आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा एक अगला स्लाइड बताएंगे। ये हमारा ऑटोनोमस हेलीकॉप्टर है। अगला हाँ, वीडियो भी मैं हाँ, मैं वीडियो भी दिखा दूंगा। वो 8 मिनट का ट्रैवल को 15 से। हाँ, अगला स्लाइड। क्या हुआ? पहला स्लाइड देखिए। हाँ, तो अगला स्लाइड, ये हमारी टीम है। ये सारे आईसीएमआर के भी लोग हैं। तो हम लोग, जैसे मैंने इसमें बताया, चाइना का नहीं पता वो क्या बनाते हैं। दोस्तों, वो कहता है ना कि जब आप जिद पे उतर जाते हो तो बिहारी से बड़ा कोई जुगाड़ थोड़ी होता है। हमें पता होता है, और मैं हमेशा देखिए, और आप अपने कस्टमर सेगमेंट को जानिए। मुझे पता था कि मोकामा में या छोटे-छोटे, मतलब आपका एडॉप्शन जो होगा तो वहां पे शाहरुख खान बोलेगा तो मेरा नहीं होगा। मेरा वो जो गांव का जो चाचा खैनी लगाते रहते हैं ना, वो जाकर बोलेंगे कि हाँ भैया 100 रुपया में स्प्रे करा लो, वो चलेगा। आप समझ रहे हैं ना कि जैसे मैं बीमारी करता था, हम उसे टेक्नोलॉजी भाषा में बोलते हैं हाइपर स्पेक्ट्रोलियोग्राफी। मैं बोलता था कि चाचा आपके खेत का ना एक्सरे कर रहा है, बीमारी पता चल जाएगा। तो ऐसे करके मैंने कस्टमर इंटरेक्शन स्टार्ट किया। तो वो चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा बेटर है कि आज हमारी टेक्नोलॉजी भी बेटर है और ग्राउंड पे है। क्योंकि हम लोगों को तो कहीं डर नहीं लगता ना जाने में। मैं नागालैंड में कर रहा हूँ, मणिपुर में कर रहा हूँ। मणिपुर में जहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो गया था, भाई रोजी रोटी के लिए तैयारी, तो कहीं मरने के लिए चले जाते। तो वो चीज में थी कि अब एंटरप्रेन्योरशिप में हम लोग कैसे जाते। अगला स्लाइड आप करेंगे। ये सुदर्शन है, इसे मैं स्ट्रैटेजिक अनमैन्ड डिफेंस एयर रोटर सिस्टम और होवरक्राफ्ट अटैक एंड न्यूट्रलाइजेशन बोलता हूँ। स्वर्गम दक्षम युद्ध में बलिदान प्रमोथा। देखिए, जब मैं टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा था तो मुझे पता था कि ऐसा कौन सा चीज है जो कोई नहीं कर पाता है, राइट। हमने देखा कि ठीक है, इजरायली ये वो बहुत सारे कंपनीज आ रहे हैं, क्योंकि आपको एक बीच वाला सेगमेंट ढूंढना पड़ता है, जैसे हम लोग ब्लू ओशियन में स्ट्रेटजी करते हैं। जैसे बाद में देखिए मैनेजमेंट में हमारे यहाँ बहुत सारे, ऐसा नहीं कि बिहार सक्सेसफुल एग्जाम्पल देखिए, वो हमारे आयन सब्जी वाले सर का एग्जाम्पल है, नियर बाय शशांक सर का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से भरा हुआ। हमारा हिस्ट्री इतना बेटर है, हमारे यहाँ दूध याद मिला। तो ये सब बकरीती नहीं है, ये सब एक्चुअल में चीजें हैं। गाँव भर में चले जाइए, एक छोटे से चाचा जी मिल जाए, उनकी गणित इतनी तेज होती, घनमूल वर्गमूल पूछ देंगे, हमारी आपकी वाट लगता है। मतलब यहाँ पे तो छोटे, मतलब इसमें कभी भी आप जब गौर करेंगे तो एक तरफ इसमें नासा के साइंटिस्ट ने भी ब्रेन लगाया है और एक तरफ हमने अपना दिमाग लगाया। तो हमने देखा कि
10,000 फीट से ऊपर में क्या होता है कि लिपो बैटरी कम हो जाता है, राइट? याद है बहुत सारे लोग गोबर गैस में बल्ब जलाए होंगे, तो ऐसे 10-15 साल वाली जो हमारे, क्योंकि हमारे यहाँ बिजली भी नहीं था जब पूरे देश में बिजली आ गई थी, तो मेरा दिमाग यही था कि एनर्जी कंजर्वेशन कैसे बेटर हो, पर किलोमीटर एफिशिएंसी कैसे है। तो हम लोगों ने सुदर्शन नाम की इस हेलीकॉप्टर को डेवलप किया जो डीआरडीओ के पास। अभी देखिए पिछले 10-12 साल से ये चीज होता है कि थोड़ा सा आपके ऊपर प्रभु की कृपा रहेगी तो लोग भी ऐसे आपको मिल जाएंगे। जैसे आज के दिन में हमारे साथ सबसे बेटर क्या हो रहा है कि अब जब जैसे मैंने आपको बोला कि किसी से कैश नहीं लो, कोई प्रोफेसर है रिटायर्ड है उसके पास चले जाओ, नमस्ते करो, दो बोली बढ़िया बोलो। जैसे सर के साथ ही मैं बैठूंगा, सर को मैं बोलूंगा सर आप ज्यादा आज 1 घंटे में आप अपना अनुभव बताओ कि आप कैसे मैनेजमेंट को जानते हो। ये चीज अगर मैं नोट करके 4 पॉइंट इनका नोट कर लिया तो ये हमको अभी 1 लाख रुपया दे दे और अपने 1 घंटा दे दे, आपके प्रोजेक्ट में वो 1 घंटा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप देखिए कहते हैं ना समय पैसा होता है, तो वो आपके ऊपर आता है कि समय को कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ऐसे ही मैं डीआरडीओ के काफी बड़े साइंटिस्ट के घर पे बैठ जाता हूँ। हमें पता है कि ऑफिशियली वो सारा बहुत चीज मदद नहीं कर सकते, लेकिन एज ए ये तो मदद कर ही सकते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट में वो क्वालिटी चीजें दिखती है, तो रिकमेंडेशंस भी आते हैं। कोई भी आदमी तो चाहेगा ना कि आपको रिकमेंड करे, आगे अगला चीज कीजिए। दोस्तों ये 50 किलोमीटर चला जाता है, 120 मिनट तक का इसका एंड्योरेंस है, और ये 5 केजी कार लेके चला जाता है, जो इंडिया में पहली बार जो इंडियन किसी कंपनी का। टाटा एडवांस सिस्टम सबसे बड़ा बताया जाता है, लेकिन वो भी यहाँ पे नहीं करके इसको हम लोगों ने बनाया। ये बाद में मुझे पता चला, जब आप टेंडर में पार्टिसिपेट करते हो, डेमो सबका आता है, तो आप ये याद रखिएगा कि आपका कंपटीशन अगर जब बड़े लोगों से होता है, तो आईएएस की परीक्षा में अगर फेल भी हो जाओगे ना, तो तैयारी तुम नीचे वाले से बड़ा किए रहोगे, तो आपका कंपटीशन थोड़ा हाई रहे। तो यू ऑलवेज कीप योरसेल्फ कि आपको, बिहार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अभी भी ईंट का भट्ठा और वो मतलब ई रिक्शा, इसी सब में आपके पास उससे ही ई रिक्शा में ऐसा टेक्नोलॉजी डालो तो आप बेटर कर सको। आप ईंट भट्टा ईंट ही बना लो तो उसमें मेटलर्जी पे काम करो, तो वो चीजें मैंने पूरा मेंटेन रखा। और हमारी जो टेक्नोलॉजी आई वो ग्राउंड पे भी उतना ही काम कर रही है और टेक्नोलॉजी लेवल पे भी उतना ही काम कर रही है। अब अगला आप स्लाइड करेंगे। इससे हम लोग वैक्सीन डिलीवरी कर रहे हैं। देखिए यूएवी में क्या होता है, एक तो इसका एरियल वेहिकल होता है, दूसरा इसका पेलोड पार्ट होता है, तीसरा इसके सॉफ्टवेयर बहुत जबरदस्त होने चाहिए। आपको पता है ना कि हमारे पास जैसे 5 सेंसेस है, एक एल्गोरिदम होता है। एल्गोरिदम आप सबको जो भी कंप्यूटर वाले होंगे कि 2 जोड़ 2 4 होता है, तो एक कंप्यूटर जो है गणित की भाषा समझती है, और गणित में अपने लोगों से बेटर कौन होगा, आर्यभट्ट के हम लोग चले, राइट, इसी धरती से आए। तो किसी भी चीज को मैथमेटिकल प्रॉब्लम के द्वारा सॉल्व करना, तो सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा योगदान होता है ऑटोमेशन, जिसे आप फर्मवेयर कहते हैं। जैसे आपके मोबाइल में 3 चीजें होंगी, एक आपका हार्डवेयर मोबाइल, और उसमें चलने वाला एंड्रॉइड, और उसके बाद मोबाइल का कनेक्शन। ऐसे ही इसमें भी एटीसी का ये था, तो हमने उन तीनों चीजों पे काम किया। एज ए फाउंडर ऑफ द कंपनी, आप जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, बट आपको सारी चीजों की जानकारी होगी। आप कमांड दोगे ना, कैसे कमांड दोगे, और वो आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। मतलब अगर कोई भी ऐसा सोच रहे हैं कि आप कॉलेज ड्रॉप करके आ गए या पढ़ाई छोड़ के काम कर रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी चीज है, आपको पढ़ना पड़ेगा सबसे ज्यादा। मुझे आईआईटीएम के कोर्स पढ़ने पड़ते हैं, अगर आप आईआईटीएम हायर कर लीजिएगा तो उसको उसके भाषा में बात कीजिएगा। तो आज के डेट में हमारी ये जो सिस्टम है वो वैक्सीन डिलीवरी कर रही है, ऑर्गन डिलीवरी पे हम लोग काम कर रहे हैं, डिफेंस एंड अटैक में काम कर रहे हैं, सर्विलांस में कर रहे हैं, कार्गो में कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर में कर रहे हैं। अचानक से ये इंडस्ट्री एक्सप्लोर हुई है। मेरे पास तो ये भी नहीं था कि इसके लॉ वगैरह नहीं थे। मई 2022 में लॉ को रिलीज किया गया। लकीली पीएमओ वगैरह सबके साथ मैं मेल लिखता रहता था, मेल लिखते रहिए, आज कभी ना कभी किसी पदाधिकारी का ध्यान जाता है, उस पे वो चीजें जाती गई और हम लोग को रिकॉग्निशन मिलता गया। अगला तो सुदर्शन की जो सबसे अच्छी बात है, आप लोग देखोगे कि बिहार में बाढ़ आता रहता है, और ये सारा आइडिया ना मुझे गांव से आया हुआ। मैं सोचता था कि कैसे दूध हमारे घर पे डिलीवर हो जाए, मतलब लेजीनेस जो है ना, वो सारी चीजें। तो जब मैं देखता था कि बाढ़ के समय में बड़े हेलीकॉप्टर्स हमारे यहाँ नहीं आते। अगर केरल में बाढ़ आती है, मैं प्लीज ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ किसी राज्य को, लेकिन केरल में बाढ़ आती है तो बड़े बड़े हेलीकॉप्टर चल जाते हैं। बाढ़ में हमारे यहाँ उतने में लोग मर जाते हैं, ठीक है, अब नहीं आती है। देखिए हम लोग रिसोर्स रिच हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी हमारे साथ ही हमें इनोवेशन लाना होगा। 3x3 मीटर में हमारा हेलीकॉप्टर लॉन्च करके छोटे छोटे पैकेट को डिलीवर कर सकता है, 100 कॉस्ट ऑफ बड़े हेलीकॉप्टर। और नहीं कोई हेलीकॉप्टर देगा तो खुद बना के हम लोग बांटना स्टार्ट कर देंगे, फुली ऑटोनोमस है। एक बार आपने सिस्टम डाल दिया, दिन रात में उड़ता रहेगा। इसके बाद देखिए हमेशा याद रखिए कि एवरीथिंग इज एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। आप लोग टेस्ला से अगर वाकिफ होंगे तो टेस्ला का एक नेम एवरीथिंग इज एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन। जैसे आप इन टर्म्स में ऐसे सोचिए, बचपन में जैसे हम लोग 7 8 में पढ़ते थे ना, या तो चीजें सॉलिड होगी, लिक्विड होगी, या गैस होगी, या नहीं तो एटम होगा, नहीं तो मॉलिक्यूल्स होगा, या नहीं तो मिक्सचर होगा।
तो किसी भी चीज को आप 3 तरीके से देखिए, या तो ऑर्गेनिक मैटर होगा या इनऑर्गेनिक होगा। किसी भी चीज को आप 3 तरीके से देखिए, सामने में ग्लास पड़ा हुआ है राइट, या इस सामने मेरा माइक पड़ा हुआ है, तो ये कैसा दिख रहा है, काला दिख रहा है, इसका मतलब ये फिजिकल इसकी बात है राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज सॉलिड, ये इसके फिजिकल स्ट्रक्चर पे मैं काम कर रहा हूँ। ये कार्बन से बना हुआ है राइट, इसका अंदर कंपोनेंट में कार्बन होगा, प्लास्टिक है या लोहा है राइट, ये केमिकल हो गया, और ये इनऑर्गेनिक मैटर हो गया। तो एक ही चीज को मैंने 3 तरीके से देखा है, इसका मतलब हमारा वे ऑफ सीइंग इंटेलिजेंट वर्जन, मतलब ज्यादा प्रैक्टिकल। तो जब आप कभी देखो सॉफ्टवेयर डेवलप करना, मतलब ये मत समझो कि आपको सबसे पहले आर्किटेक्चर डिजाइन करना होगा घर का, जैसे आप करेंगे। तो हमने सबसे पहले वर्क किया, आज बहुत सारे लोग हेलीकॉप्टर बनाते हैं, ऐसा नहीं कि यूएस में नहीं बनाते, लेकिन लकीली हम लोग को यूएस से भी अब कॉल आना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि पावर प्रोपल्सन पे किसी ने नहीं काम किया है। मतलब सेम एयरक्राफ्ट, आप देखो कि आपकी कोई गाड़ी आती है ज्यादा माइलेज देने लगे, तो उसमें इनोवेशन है ना, तो वो इंजन पे मैंने काम किया, मैंने पूरे बॉडी पे नहीं काम करना शुरू किया, क्योंकि आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं रहते। जैसे मैंने चिप पे काम किया, मैंने सॉफ्टवेयर पे काम करना स्टार्ट कर दिया, तो लकीली प्रोपल्सन जो हमारा है वो काफी बेटर वर्जन में है, जो इंडिया में भी किसी के पास नहीं। किसी के ना मतलब कहना है कि अगर वो ज्यादा दूर उड़ रहा है, इसका मतलब उसके इंजन में काम किया गया है। अगर वो सस्ते में कोई काम कर रहा है तो उसके इंग्रेडिएंट्स में काम किया गया है। अगला आप करेंगे, इसे हम मतंग बोलते हैं, ये हेक्साकॉप्टर है। मुझे अभी तक याद है, ये हम और हमारी टीम जो है सो देहरादून जिसका पहला हम लोग करते हैं, इसमें भी मेडिसिन और वैक्सीन डिलीवरी हो सकती है, आगे इसे कर लेंगे। इससे हम लोग सर्विलांस कर सकते हैं, मॉनिटरिंग, जैसे अभी सभी बता रहे थे कि देवे पूरा ट्रैफिक और ऑटोमेशन कर रहे हैं। तो ट्रैफिक ऑप्टिमाइजेशन और यूटिलाइजेशन बहुत जबरदस्त चीज है, आप लोग याद है, क्योंकि इंटेलिजेंस डेवलप करना होता है। जैसे हम लोग नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कर रहे हैं, देखिए जैसे मैंने आपको बोला ना कि आपका मोबाइल बहुत अच्छा हो, जिसका रैम 25 GB हो, जो 24 GB हो, 16 GB हो, लेकिन आपका सॉफ्टवेयर ही अच्छा नहीं हो, एंड्रॉइड ही हैंग करने लगे, तो आपका अच्छा मैटर नहीं होगा, या उसमें ऐप चलने वाला हैंग करने लगे, या आपका नेटवर्क ही नहीं है। तो हर कंपोनेंट का होना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि अभी ये ट्रैफिक मैनेजमेंट आया, तो मैंने सर को बोला कि सर एरियल व्हीकल भी उतना ही जरूरी है जितना हम, जैसे हम नंबर प्लेट रिकॉग्नाइज करते हैं, उस फेस रिकॉग्निशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन अलर्ट कर। एक चीज हम स्टार्टअप से क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि देखिए, जैसे अभी आपकी तबीयत खराब होगी ना, तो कोई एक्सरे वाला या MRI वाला आएगा, तो वो अपनी लेक्चर देगा तो आप नहीं समझ पाएंगे, वो भाषा भी नहीं समझेंगे। आपको कोई आए सीधे भाषा में पर्ची लिख के चले जाए, जो आप दबा लेके दर्ज कर दोगे। हमारे जो बहुत सारे बिहार में मैंने देखा है कि हम स्टार्टअप जब करते हैं ना, तो हम हमारी प्रोडक्ट का लेमन लैंग्वेज नहीं आ पाता है, समझ रहे हो ना, आप सॉल्यूशन नहीं बोल पाते, क्योंकि आप अपने मेकिंग के हिसाब से बनाओ, ऐसे ऐसे ये होता है, एक लाइन में नहीं पता। जैसे मैंने बोला कि एक्चुअली में ये टर्मिनोलॉजी रॉन्ग है कि मैं खेत का एक्सरे कर रहा हूँ, लेकिन आपके यूजर को पता चल गया, अरे हमको बीमारी पहले पता चल जाएगा, जहां जहां बीमारी है वहीं दवा देना पड़ेगा। जैसे मैं ऐसे समझाता था कि सोचो आपको यहाँ पे घाव है, यहीं पे दवा डालोगे ना, सारे शरीर में तो दवा नहीं लगा दोगे। अभी खेती में क्या होता है, पूरे खेत में दवा डालते हो, वो तो 100 टाइम्स कम हो जाएगा ना। और ये सब हमने करके दिखाया, मुकाबला में करके दिखाया, चंपारण में करके दिखाया, तो ये लोगों को समझ आने लगा। उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर जो है सो पहले ही बीमारी को अलग कर लेता है, फिर उसी लैशलॉन्ग पे जाके स्प्रे करता है। तो आपका इंटेलिजेंस बैकग्राउंड हो, अब मैं पीछे में किसी को बोलूंगा कि हाइपर स्पेक्ट्रल एबायोटिक एक्सप्रेस होगा, वो कोई नहीं समझ पाएगा, तो हमको पैसा नहीं देगा। तो इंडिया में जो अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे अपने क्या प्रॉब्लम है, एज एंटरप्रेन्योर क्या होगा कि जब आप नया प्रोडक्ट डेवलप करते हो ना, तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट का नाम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि नया है ना, तो आपको नो हाउ बताना, आपकी टीम को भी नहीं पता है। जैसे मेरे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि एक हाइपर स्पेक्ट्रल इंजीनियर आ रहा है, एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट आ रहा है, उसको पता ही नहीं है कि वो आज तक कोई रिमोट सेंसिंग देखा ही नहीं है। हमको दोनों को ट्रेनिंग देना पड़ता था, उसके लिए हमको सबसे ज्यादा ट्रेन होता था। मैंने बहुत सारे कोर्स किए, फिर मैं क्योंकि जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है उसको रिमोट सेंसिंग नहीं पता है, रिमोट सेंसिंग वाले को खेती धान का बीमारी नहीं पता है, समझ रहे हो ना। आप भी जब कोई प्रोडक्ट पे काम करोगे तो दो टीमों के बीच में कोऑर्डिनेशन में बहुत प्रॉब्लम आएगी, तो वो उस पे मैंने काम कर रहा था। उसके बाद हम लोग ऑपरेशन कमांड मॉड्यूल पे काम, अगला ऑफिस में नाम आप देखोगे तो हम मतंग थोड़ा बिहारी टाइप का रखे हुए, दबा मुबंग टाइप का, वो भी थोड़ा सा आपको, क्योंकि आप जैसे होते हो ना, जैसे नहीं कहता है कि आप जैसे हो तो वैसे ही आपका बच्चा दिखता है। लकीली आज के डेट में क्या हो रहा है कि देवेश मैंने से 3 साल चला है, अब ये पहले मैं से पाल रहा था, अब ये हमें पाल रहा है, हमारे पूरे 32 को तो आज के आपके, लेकिन इसमें वो वही चीजें, ये एक ऐसा चीज होता है जैसे आप जन्म देते हो बाद में पालन आता है, आगे आगे इसे आप ले जाएंगे, इसका भी रेंज काफी बेटर है, और ये सब सारी चीजें इन हाउस डेवलप है, और इंडिया से बाहर भी चीजें आप जाए, इसको और आगे कीजिएगा। अगेन इसमें रियल टाइम टेलीमेट्री डाटा आता है, क्योंकि एक चीज और देखिए, आपके पास इंफॉर्मेशन हो, लेकिन इंफॉर्मेशन को किसके पास पहुंचाना है, ये बहुत ही, आपके पास जब डेटा आएगा, आपको पता है कंज्यूमर को नैरो करना, जैसे हम लोग, जैसे सर लोग पूछेंगे ना
आपको पिच डेक में कि तुम्हारा टारगेट ऑडियंस होगा, क्योंकि आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा पता है? आपको लगेगा यार मेरा ये प्रोडक्ट तो सब खरीदेगा, मुझे भी लगता रहता है सब खरीदेगा, यहीं पे प्रॉब्लम। पहले कौन खरीदेगा? तो डेटा का रियल टाइम, आज जैसे आज आपकी तबियत खराब है, मान लीजिए आपका, मैं एक बहुत ही फनी टाइप का एग्जांपल दूंगा कि आपकी मान लीजिए पेट खराब है, लेकिन आपका नंबर हमारे कॉल सेंटर में फोन आया, तो आपको डॉक्टर का नंबर आपको मिले ना, गोलगप्पे वाले का नंबर नहीं ना मिले आपको। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि अगर आप मतलब पहला तीन इंफॉर्मेशन कौन आता है, तो देखिए रियल टाइम टेलीमेट्री डेटा जितना फास्ट, आपका अगर फोन पे स्लो हो गया तो आप जीपे पे चलेगा, वो इतना कॉम्प्लेक्स मार्केट है। टाइम आपका सबसे, आज के डेट में एक बार आपका ऐप हैंग किया, एक बार आपका एक कस्टमर हैंग किया, दोबारा आपसे नहीं ला सकते, तो तब तक उसको मत कस्टमर को, जब तक आप हैंडल नहीं करते। तो हमारा ये हमेशा मेरा होता है कि जिस पर्पस को हमें डिजाइन किया गया वो हम कस्टमर को सेटिस्फाई करें, फिर हमारा ये हार्डली आरपीएस सिस्टम आप इसे आगे कर लीजिए। देखिए आप बोलेंगे देवेश जी आप मल्टीपल काम कर रहे हैं क्या? एक्चुअली मैं सिर्फ डेटा कलेक्शन कर रहा हूँ, और डेटा कलेक्शन करने के लिए मुझे एक टूल्स डेवलप करना पड़ा जो था नहीं, लेकिन डेटा को आप सेग्रीगेट बहुत तरह से कर लेते हो। जैसे मुझे पता चल गया कि इस खेत में बीमारी क्या है, तो दवा से भी तो मेरा धंधा निकलेगा ना, हर अच्छे डॉक्टर को दवा वाले से कमीशन मिलता है, उसी तरीके से। लेकिन अब आपको ट्रेडिंग में नहीं ले जाना, आप डॉक्टर हो तो फिर डॉक्टर वाली छवि देखोगे, क्या होगा कि भटकाव बहुत ज्यादा आएगा। तो हमारी जो कंपनी है वो ड्रोन बेस्ड, हम लोग अपने आप को बोलते हैं किसान स्टेशन, का फुल फॉर्म है नॉलेज इंटेलिजेंस सिस्टम एंड एग्रो एप्लीकेशन नेटवर्क। हर जगह मेरे पे ऐसा हब बनाना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि मुझे ऐसा टूल्स नहीं मिला, तो हार्डवेयर थोड़ा मेरा स्टॉक हो गया। एक चीज और, आपको जब आप 3-4 साल क्रॉस कर लोगे तो सबसे बड़ा मैनिया क्या होगा, कुछ दिन तक आपके पास लगेगा अरे मेरा प्रोडक्ट ही नहीं बिक रहा है, फिर कुछ दिन के बाद वही प्रॉब्लम हो जाएगा जब एक बाप को जब 3 बेटा रहता है ना, उसमें किसको ज्यादा प्रमोट करें, किसी को तो ज्यादा खाद पानी दोगे ना, तो वो उस वक्त 30 साल ऐसे डिसीजन होते हैं। जैसे मैं अभी भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं ड्रोन की कंपनी हूँ कि मैं डेटा एनालिटिक्स कंपनी है। तो फिर वही मेरे जो कान खींचने वाले गुरुजन है वो ध्यान दिलाते हैं, या कस्टमर सबसे बड़ा लर्न होता है, तो मुझे कस्टमर ध्यान दिलाता है कि यार ड्रोन में तेरा कंपटीटर हो सकता है, बट एग्री एनालिटिक्स में तेरा कोई कंपटीटर नहीं है, कोई एक चीज आपका बेस्ट होगा। एक कंपनी जिसका प्रोडक्ट आप एक सुन रहे हैं ना, जैसे आप रिबॉक का जूता सुन रहे हैं ना, तो वो बहुत सारी ऐसी भी चीजें बना रही होगी जो आपको नहीं पता, क्योंकि एक चीज से वो पूरा नाम कमा लिया। वैसे हमारा नाम सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में हुआ। ये अलग बात है कि आज पीएम मोदी ने मेरी तारीफ कर रही है वैक्सीन डिलीवरी के लिए, तो मेरा भी मन हो रहा था कि मैं वैक्सीन डिलीवरी पूरे देश में करूं, लेकिन एक्चुअली मेरा कोर फोकस नहीं है वो, आप समझ रहे हैं ना। कभी कभी क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा तारीफ आपको मिलने लगे तो फिर से आप सोचो कोई भी चीज ज्यादा हो रही, बहुत ज्यादा दुख भी आने लगे और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी आने लगे। तो फिर मैं अभी रीथिंक कर रहा था, पिछले 15-20 दिन में मैं रीथिंक कर, मुझे लगा यार आप एग्रीकल्चर का, ये अलग बात है कि मेरे टूल्स को लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, तो उससे आप नहीं पढ़ते। तो ये जो हमारा टेक्नोलॉजी है, जो हम लोग ऐप डेवलप किए हैं, वो उसका एक टूल्स है जब जिसमें हम लोग इमेज एनालिसिस करते हैं, सेंसर एनालिसिस करते हैं, स्पेक्ट्रल एनालिसिस करते हैं, इनर से बीमारी पता करते हैं, ताकि आप रियल टाइम उसको दवा कर छिड़कते तो दवा कम लगेगा। और स्टैंडिंग क्रॉप, बिहार में बैठा हुआ आदमी अमेरिका में खेती कर सकता है, या अमेरिका में बैठा हुआ आदमी बिहार में खेती कर सकता है, और सामान कटने से पहले परचेज कर सकता है, मतलब फार्मर विल बी मोर एम्पावर्ड, या सरकार उसको रियल टाइम पे कंपनसेशन दे सकती है। अभी जाकर फोटो खींच के आने में टाइम लग जाता है, या तो पूरा गाँव को बाढ़ग्रस्त होती है, नहीं तो नहीं होता। अगला स्लाइड पे आते हैं, शक्ति। हाँ, तो एग्रीकल्चर में अब क्या हो गया कि देखो सबसे पहले क्या होता है कि एनालिसिस, जब आप किसी प्रॉब्लम को देखते हो ना, तो आपके दिमाग क्या रिस्पॉन्ड करता है उसको हम एनालिसिस करते हैं। देखना मतलब ऑब्जर्वेशन इज द पार्ट ऑफ एनालिसिस। आज आप घर जाओ, आपको ऑटो में अगर जगह नहीं मिल रहा है तो आपको आइडिया आ जाएगा यार जगह का कोई प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा स्टार्टअप है। तो सबसे पहले किसी भी डेटा मतलब एवरीथिंग इज डेटा, यू आर डेटा, हियर जो हम काम करते हैं एवरीथिंग इज डेटा। उस डेटा को जब आप देखते हो तो उसका अरेंजमेंट करते हो, उसमें और सेग्रीगेट करते हो। तो सबसे पहले हमने एनालिसिस किया प्रॉब्लम का, बीमारी का, फिर उसके बाद कंपेयर करो। देखो किसी भी चीज में अगर टाइम पुट करते तो जैसे हम लोग कुंडली बनाते थे ना, तो टाइम जाए नहीं होता है। तो मैंने देखा कि यार हमारा सिस्टम यूज करने से पहले क्या सिचुएशन था। आपने कोई भी प्रोडक्ट बनानी है तो आपको ये ध्यान रखें कि आपके प्रोडक्ट यूज से पहले उसके आर्थिक जीवन में, उसके मानसिक जीवन में क्या होता आ रहा है, वो अगर आप एज ए स्टार्टअप क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हो, या तो इकोनॉमिकल क्वांटिफाई कर लो, या तो टाइम बाय, अगर मान लो कोई सामान बनाया हो, उससे अगर हल से जोत रहे तो 4 घंटा लग जाता, ट्रैक्टर से 1 घंटा में हो जाता, तो टाइम बाय हुआ ना एफिशिएंसी, फिर उसको कॉस्ट से करिए। तो मैंने इसलिए, क्योंकि मुझे बीमारी तो पता आ गया, और मैं बीमारी तो आप लोगों को पता है कि 2019 में ही मुझे पता चला कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ के फार्मर को सॉल्यूशन चाहिए, पैसे आपको सॉल्यूशन देने पे आएंगे। मैं आपको यहाँ पे बता दूं भाई आपको ये बीमारी है, तो आपको तो और टेंशन नहीं बजाएगा। अब मुझे कब पैसा दोगे कि भाई इस बीमारी का कोई इलाज दे दो, कोई सॉल्यूशन दे दो। कहते हैं ना कि वो आपको याद होगा रेलवे स्टेशन पे वो जो मदारी का खेल लगा के जो बेचता रहता था, मुझे अंगूठी बेचनी होती, वो हमें पहले बीमारी भी बताता है कि
या हमारी वो जो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है वो बताता था, फिर एक सॉल्यूशन बताता था। ये सॉल्यूशन मुझे इसलिए डेवलप करना पड़ा। एक बहुत ही फनी चीज है, बिहार बोला जाता है कि मजदूरों का जगह है, लेकिन यहाँ पे मजदूर नहीं मिलते हैं। आप अपने गाँव में खेती करा लो। तो हमने स्प्रेइंग ड्रोन डेवलप किया और ये उसी पे जगह पे जाकर स्प्रे करता है जहाँ पे बीमारी लगी हुई रहती है। लकीली इसका भी रिकॉग्निशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रहा है और ये बाहर भी जा रही है। अगला स्लाइड आप करेंगे। इसके बहुत सारे एम सीरीज, एक्स सीरीज, जेड एक्स सीरीज है। अब इसमें भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है रेगुलेटरी। ये चीज याद रखिएगा, बहुत सारी चीजें जब आप नया बनाते हो तो उसके लिए नियम ही नहीं होता। जैसे इंटरनेट के लिए नियम नहीं था, फिर नियम आया, रेगुलेशन आया। एरियल के लिए नियम ही नहीं। तो आपको सरकार आज जो बीआईए है या जो बीआईए है या जो वेंचर पार्क है वो आपको क्या मदद करेगा? अगर मान लीजिए कोई आप इनोवेशन पे काम कर रहे हैं तो वो सरकार और आपके बीच में एक माध्यम स्थापित करते हैं। जैसे हम स्टार्टअप क्या थे, आईसीआर को मैं हमेशा बोलता था कि ड्रोन बना लेंगे, रूले नहीं है उड़ाने का, हम जाके हमको पकड़ लेंगे। तो ये सब सारी चीजें सरकार तक पहुंचाते थे। सरकार के लोग आईएएस लोग बैठते थे, सब लोग बैठ के क्या करेंगे, आपके प्रॉब्लम को सरकार तक रखेंगे, ये आपके प्रतिनिधित्व करेंगे। आज ही जैसे पता चला कि प्लास्टिक वाला जो बैन था उसको बढ़ा दिया गया, रिलीफ कितना ज्यादा मिले इसमें। तो आप ये समझिए कि जिस जगह आप बैठे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी पूरी कचौड़ी खाने के लिए हम लोग नहीं आए। तो रेगुलेटरीज को, डीजीसीए को, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को मजबूर होना पड़ा। लोकस्ट अटैक में हम लोगों ने ड्रोन उड़ाया, तो ड्रोन से दुरुपयोग भी है, लेकिन उसके लिए भी हमें बोला कि भाई इसमें पूरा सिस्टम है, वो हमें एज ए स्टार्टअप बताना पड़ेगा कि आपको उस प्रोडक्ट का कोई दुरुपयोग ना करे। लेकिन उसके बाद लॉ भी आया और लकीली अभी वर्ल्ड में सबसे मोस्ट फेवरेबल ड्रोन लॉ इंडिया में है और हम लोग बहुत ही अच्छे समय में पैदा लिए हुए, ये याद रखिएगा। इससे बेटर समय कोई नहीं हो सकता है स्टार्टअप का। अगला ये कीजिएगा। दूसरा क्या होता है कि जब आप अपने कंपटीटर को कीजिएगा, देखिए 5 गाड़ी आप रख लीजिए, 5 गाड़ी का नोट कीजिएगा, कोई तो कोई चीज प्रॉब्लम पता चलेगा ना। आप शुभ डिजायर में भी बैठ जाओ, आप अर्टिगा में भी बैठ जाओ, तो आपको थोड़ा थोड़ा अंतर लगेगा। अगर वो सेंस आप नहीं है तो आप इंटरप्रेन्योर नहीं है। मतलब एक हलवाई ने मिठाई चख के पता कर सकता है कि किसमें क्या चीज है, नहीं हमें तो सब सारा मिठाई वैसे ही लगता है। तो आपको आपके प्रोडक्ट और आपके कंपटीटर के प्रोडक्ट का टेस्ट पता होना चाहिए। मैंने गौर किया कि चाइनीज ड्रोन भरे हुए मार्केट में, लेकिन नोजल स्प्रेइंग पे कोई नहीं काम किया। आप समझ रहे हो कि एक पत्ती पे कितना मात्रा में दवा जाना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी विस्कोसिटी पे हमने काम किया। जैसे आप सभी लोग को यहाँ पे अभी लाइट दिख रहा है, राइट, लेकिन एक इंटरप्रेन्योर को इलेक्ट्रिसिटी और फिलामेंट दिख रहा होगा। वर्क ऑन द काउच, नॉट ऑन द इफेक्ट। आप लोग समझ रहे हैं, हम लोग अपियर हो रहे हैं, मतलब आपको वो न्यूटन वाला सिद्धांत पता है ना, अगर ये काला, अगर ये लाल रंग दिख रहा है तो ये लाल रंग नहीं है, लाल छोड़ के सारा कलर है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। मतलब जो आपको दिख रहा है, क्योंकि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ विजुअल, आप ये एक्चुअली हमारे कस्टमर के लिए, इंटरप्रेन्योर के लिए। तो आप देखो कोई चीज जो बहुत खूबसूरत होता है ना, जैसे होटल में जो आप खाना आपके पास आता है ना सवर के, उसके किचन को जाके देखिए कैसे वो बनता है, वो बहुत ही डर्टी होता है। नो स्टार्टअप वांट्स टू डू द डर्टी जॉब। जब आप हमारी इमेजिनेशन में कोट टाई, आज मैं कोट वगैरह आया हूँ तो ये आपके दिमाग में आता है। हम मूवी से देखे हैं, थोड़ा यूएस से देखे हैं, थोड़ा टाई वाई लगाया, हमें ये आता है, लेकिन वो नहीं आता समझ में। तो वो आप हमेशा याद रखिए कि ऐसा कौन सा चीज है, वहीं पे आपको मिलेगा, आइडिया मिलेगा। तो मैंने देखा कि सारे ड्रोन में स्प्रेइंग नोजल पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो नोजल पे हमने सबसे ज्यादा काम किया। चाइनीज और अमेरिकन में तो ड्रोन टेक्नोलॉजी आज की नहीं है साहब, सैकड़ों साल पुरानी है। उसमें क्या आप इनोवेशन कर रहे हैं, आगे आप इसे ले। उसके बाद ये हनुमान, थोड़ा सा हनुमान जी से हमको प्रेम है तो हमने इसे हनुमान बनाया। और ये बहुत हमने ऐसे देखिए, आपको प्रोडक्ट का लाइन का एक पंच लाइन होना चाहिए। जैसे मैं जब मेडिसिन डिलीवरी में हमारा नाम आने लगा तो उस प्रेजेंटेशन को मैंने ऐसे दिया था, जैसे हनुमान जी संजीवनी लाने गए थे ना पहाड़ों पे, वैसे ही मैं लेके जाऊंगा। आपके प्रोडक्ट में ना एक सिंपैथिक इमोशन आना चाहिए। देखिए मैं जब सर से आया, मैं पहले मतलब हमारी इनकी इंटरेक्शन नहीं होता, लेकिन इनको आते ही हमने 5 मिनट में एक रिलेशनशिप करके प्राप्त किया। आपके प्रोडक्ट ना आपके कस्टमर का दोस्त बन जाए। आपका सबसे बड़ा दोस्त आज के डेट में मोबाइल है आपके, राइट, उसका दिखना बड़ा अच्छा लगना चाहिए, राइट। तो जैसे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ चीजों को, तो ड्रोन बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन उसमें आपके प्रोडक्ट में कुछ बाहरी चीजें नहीं ऐसे देंगे। आपको एप्पल क्यों अच्छा लगता है, एप्पल फोन, क्योंकि उसका फिनिशिंग बहुत अच्छा रहता है। आपका प्रोडक्ट कुछ भी हो, आप ईंट ही बेच रहे हैं, आप कंकर ही बेच रहे हैं, उसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी कीजिए ना कि कस्टमर शुड लव। उसके पैकेट को अपनी कार में रखें। आपको अगर मैं एक मिट्टी का पैकेट भी दूंगा तो उसको आप ऐसे आर्टिस्टिक वे में रखिए। आप देख लीजिए हमारे बिहार से मधुबनी पेंटिंग जा रही है, हमारे भागलपुर का सिल्क जा रहा है, क्या है, इन चीजों को लोग एलिगेंस समझ रहे हैं। तो वो छोटी सी चीज को एलिगेंस क्रिएट करना आपकी जिम्मेदारी है। अगला इसे आप देखे जाएंगे। ये स्पेसिफिकेशन है, ये भी 8 kg उठा के 100 किलोमीटर तक जा सकता है, माइनस टेम्परेचर में काम कर सकता है। कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर भी तय करता है आपके प्रोडक्ट को, आपने तो बना दिया, तो ये प्रोडक्ट मेरा नीड देता है क्या, मतलब मैं एग्रीकल्चर के लिए बना रहा था, लेकिन कोविड के टाइम में गवर्नमेंट ने टेंडर निकाला। आप हमेशा याद रखो कि आप अपॉर्चुनिटी को छोड़ो मत। एट द एंड ऑफ द डे आपको बंदे को सैलरी देनी है,
आपको अपना परिवार चलाना है, आपको ऑफिस का रेंट देना है, तो और जरूरी नहीं है कि आपको इन्वेस्टमेंट तुरंत मिल जाए। तो सर्वाइवल के लिए आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए। मतलब एक एंटरप्रेन्योर में हमेशा टेंशन नहीं रहता है। मतलब आपकी पूरी टीम जब सेलिब्रेट कर रही होती है तो आपको टेंशन रहता है कि अगले दिन होता है ना सारी चीजें। ये एक चीज और मेरा एडवाइस है कि जो भी लोग स्ट्रेस नहीं ले सकते हैं वो उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करना चाहिए। मतलब आपको समझ गया ना? हाँ, देखिए ध्यान दीजिए। मतलब ये सब सारी चीजें मतलब उसमें करें, क्योंकि आपको बिकॉज इट्स रियल कि जब आपका प्रोडक्ट गिरेगा तो एक और हमेशा याद रखिए, आप तभी आगे बढ़ोगे जब कोई कस्टमर चिल्लाता है तो आप पहला व्यक्ति हो उसको आंसर करने का, और जब सक्सेस आए तो अपनी टीम को आगे करो। ये सब जो चीजें होती है ना वो बाद में बहुत काम आती है, क्योंकि लोग ने सिर्फ पैसे के लिए आपके पास नहीं, मेरे पास ऐसे लोग हैं जो 6 महीने हमसे सैलरी नहीं ली, उल्टा अपने घर से ला के पता नहीं कैसे कैसे काम किया, क्योंकि पहला जो आपका टीम होता है ना वो आपके साथ वो होता है। दूसरा, कभी फोन मत बंद कीजिए। जब कोई भी व्यक्ति कितना भी आपको अगर कोई कर्जे दिया होगा ना, सूदे पे पैसा उठाए होंगे ना, वो व्यक्ति हो आपका कमिटमेंट उसके साथ। मैंने सबसे बड़ी गलती क्या थी कि मैं लोगों का फोन बंद कर दिया, ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। मैं बहुत ही, आप ये मत समझिए कि मैं इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी में काम करता, मैं अपने घर में आया हूँ, मैं मैनेजमेंट का कोई स्टोरी नहीं दूंगा। आप बस सांस बंद करके जी सर, नमस्ते, आप फोन उठा के सुनिए, क्योंकि वो भी वो व्यक्ति है। क्योंकि सबसे पहले कोई आपको अगर 2 रुपया दिया हुआ है या कोई आप पे ट्रस्ट करके आपका कोई, याद रखिए कस्टमर पहला दोस्त होता है। अभी चाय का 2 दुकान रहता है ना, पहले दुकान में जाते जिससे थोड़ा फैमिलियर फील होता है, तो उस व्यक्ति ने आपके ऊपर सबसे पहला ट्रस्ट किया, जिसने आपके हाथ में पहला टका रखा हो या इस बीआई ने आपको अपॉर्चुनिटी दिया, तो आप समझ रहे ना, आपको एक रिकॉग्निशन दे रहा है। तो आपको जब कोई फोन करे और किसी का उठाए, जब आपको लगे कि आपसे गलती हुई है, तो वो 2 मिनट का जो टाइम होता है ना, जब होता है यार कौन फोन उठाएगा, मन होगा, लेकिन उसी 2 मिनट में आप जीत जाते हो। जैसे हमें होता है ना ठंडा में सुबह 4 बजे जो जगना होता है, 2 मिनट, अरे कौन नहाएगा, और जो नहा लेता है वो जीत जाते हैं। यहीं पे आपकी जीत चुकी हो, आप उठा के मैनेज करो, वही आदमी फिर आपको समझाएगा कि कैसे उस प्रॉब्लम से आपने। देखो 90% प्रॉब्लम फाइनेंशियल होती है, लेकिन मेरे हिसाब से फाइनेंस नहीं होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है। क्योंकि वही देखो, जब आपके पास पैसे नहीं हो ना, तो आपके पास व्यक्ति और टेक्नोलॉजी होना चाहिए। मतलब जब आप इस चीज को इंटरेक्ट करोगे, तो मेरा डे में 3 साल तक समझो कि भले टर्नओवर कुछ भी नहीं था, लेकिन हमने इतना बड़ा टेक्नोलॉजी किया क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं मिला के चलता था, बहुत सारे लोगों के उपकार होते होते थे, किसी के घर पे रुक जाता था, किसी चीजें ये करके करता था, किसी घर में ऑफिस चलाता था, तो फोन जरूर उठाएगा, खासकर नाराज लोगों का पहला, क्योंकि आपका प्रोडक्ट पहले दिन से सुपर पावर नहीं होगा, पहला कस्टमर आपसे नाराज होगा, तो उसको समझाएंगे आप, उनसे ही सीखेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे, और वही आपका कंसल्टेंट बन जाएगा। तो जो आपकी प्रोडक्ट देख रहे हैं कस्टमर ने तय कि मैं एसीएमआर के साथ काम कर रहा था, एसीएमआर की पूरी टीम ने हमें फीडबैक दिया, उसके जो सर थे हमारे सुमित सर, वो ये सब सारे लोग, वो क्योंकि वो कई बार इरिटेट हो जाते हैं, बोले कि तुम्हें लगता है कि तुम स्टैंडर्ड जीती हो, अच्छा काम कर रहे हैं, अभी भी तुमने बहुत ज्यादा काम किया। तो वो आपको सीखने, क्योंकि आपको सीखना है तो कोई तो डांटेगा, आपके एम्प्लॉय आपको बॉस कहेंगे, ये कहेंगे। वो मैंने सीखा, ये प्रोडक्ट इंप्रूव होता है आज के डेट में। मतलब पता नहीं अब ये 4-5 दिन के बाद पता चलेगा, हम लोग फिर से शायद इंडिया लेवल पे इसको बीट करने वाले हैं। और आज मैं आप लोग को एक और शुभ समाचार दूं, जैसे मैं पटना आया था तो मुझे पता चला कि हमारी कंपनी पूरे एक एग लाइव कंपटीशन होती है। आज से 3 साल पहले तक सारे कंपटीशन में मैं फेल होता था, अभी पता चला कि हम लोग उसके विनर हैं। सारे लोग अपने सारे नीति आयोग के सीईओ वगैरह सब आएंगे 8 बजे से, उसका 7 बजे के बाद उसका प्रोग्राम। तो कुल मिला के क्या है कि 4 साल से कुछ नहीं मिला, 5वें साल में अचानक से खटखट आपको मिला। अगला आपको इसको पावर लाइन इंस्पेक्शन, सर्वे मैपिंग, सारा टूल्स वही है। देखो आपका एक और चीज है, उससे आप ये भी कर सकते हो। धीरे मैं एग्रीकल्चर पे ध्यान हूं, लेकिन कल को मान लो कि मेरा एग्रीकल्चर में आएगा, तो मैं अभी जैसे मेरे कुछ लोग हैं जो आउटसोर्स करके मेरे ड्रोन को ले जाते हैं, आपके प्रोडक्ट को लोग आउटसोर्स करें। माइक्रोसॉफ्ट सबको यूज करता है, उसने एक ओमनी प्लेटफॉर्म बना दिया। तो आपका प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जिसपे आके कोई बना सके। जैसे ना गूगल प्ले स्टोर पे कोई अपना ऐप डाल सकता है, तो गूगल पे एक मार्केट प्लेस रहता है, मार्केट प्लेस मॉडल से बेटर कोई भी मॉडल नहीं। तो ऐसा जब भी कोई आपका इनोवेशन आइडिया हो, उस पर ऐसा बनाए कि उस पर कोई भी और एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करते हैं। जैसे आज आपके यहाँ पे होगा कि आप में से कोई आदमी आए और यहाँ पे पावर लाइन इंस्पेक्शन ले, तो मैं उनको ड्रोन दे सकता हूँ। मतलब मैं आपका देखो, आपका वेंडर जो होगा ना, या आपका जो क्लाइंट होगा ना, क्लाइंट से ज्यादा आपका वेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब परचेज बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस में। एक चीज याद रखो कि अगर आपको कोई चीज 10 रुपया का तो उसे 11 में बेचने बोले तो थोड़ा दिक्कत होगा कस्टमर को सर्विस करने में। लेकिन अगर आपको कोई आदमी 10 रुपया में सामान बेच रहा हो तो आप उसे 9 रुपया में ले सकते हो, राइट? क्योंकि वहां पे आप ऑथोरिटी हो। तो जब आपके सामान, अगर मान लो कोई आप सामान बना रहे हो, मोबाइल बना रहे हो, तो हर पार्ट्स को अगर 1-1 रुपया कम करवा लोगे तो कंपटीटर से तो 1 रुपया सस्ता पड़ेगा ना आपका। आपकी कॉस्ट यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट उठा लोगे ना, तो आपका वेंडर सबसे बड़ा दोस्त होता है। वो आपको क्रेडिट नहीं देता और उसके बाद आप बोलते हो, थोड़ा उसे सपना दिखा सकते हो कि
भाई देखो कल को मेरी बड़ी फैक्ट्री होगी। जैसे मेरा एक पार्ट जो जर्मनी जाता था, वहां से आता था, तो उन्हें हमने सपने दिखाया। नहीं होता कि पहले मुर्गी या पहले अंडा, वो बोलता था कि 50 पीस बनाओ तब बना के देंगे। हम बोले भाई 1 पीस बनाऊंगा, ऑर्डर मिलेगा तब मैं दूंगा, 50 पीस के लिए मैं फैक्ट्री तो नहीं लगाऊंगा। तो ये आपको, क्योंकि जब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे होंगे तो पहला पीस आपको तभी कॉस्ट इफेक्टिव करेगा जब आपका जो बैकअप जिससे बनवा रहे होंगे तो उससे आप रिलेशन रखो, उससे दोस्ती करो। और याद रखना, दोस्त पे हर कोई हमेशा प्रेस करता है। अगर आप स्ट्रेस नहीं ला सकते हो तो बिजनेस नहीं कर सकते हो, और अगर आपको दोस्त बनाना नहीं आता हो तो आप नहीं कर सकते। मतलब आपको थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा, मतलब इंतजार मत करो। इंट्रोवर्ट आदमी थोड़ा बिजनेस करने में दिक्कत होता है। आप गौर करो, आपके नीचे दुकान पे जाओ, 2 आदमी मिलेंगे जो नमस्ते करके बिठाए, थोड़ा चाय वाय पूछे, तो उनके पास आप तो 2 पैसा ज्यादा मिलेंगे तो उनके पास आप कपड़ा खरीदते हो। और ये सारे बिजनेस लेसन ना कोई आपको आके नहीं सिखाएगा। आप किसी मार्केट में चले जाए, हमारे बुजुर्ग लोगों ने अच्छे से बिजनेस ऑलरेडी वो करके ये किए हुए हैं, जो कस्टमर का ये कहते हैं एक पर्सनल डेवलप कर लेना रिलेशन। आज भी गांव से लोग कोई जिले में आते हैं, अरे हमारे पिताजी उनके दुकान से, फलाने बाबू के दुकान से खरीदते थे, फलाना वस्त्रालय, तो वो उनका पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा होता है। तो आपका ऐसा रिलेशनशिप डेवलप हो जाए। अगला आप करते हैं, अगेन इसमें भी वही सिस्टम है, रिटर्न टू होम फैसिलिटी है, रियल टाइम डेटा वीडियो ट्रांसलेशन है, ऑब्स्टेकल एविडेंस है। दोस्त ये जब फ्लाई करती है तो ऑटोमेटिकली डिसीजन मेकिंग कर लेती है। देखो जमाना सेंसर पे है, 500 सेंसर है ना, तो जैसे पहाड़ों एरिया में जाती है, ये बारिश आता है तो ये वेदर को कैलकुलेट करती है। मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले एनालिसिस होता है, फिर कंपैरिजन होता है, फिर प्रेडिक्शन होता है। जैसे हमारे ज्योतिष लोग जो प्रेडिक्ट करते थे ना, तो वो प्रेडिक्शन मैथमेटिकल वे पे करते थे। मतलब आप देखो, अगर मैं आपके 1 साल का आपका बिहेवियर देखूं तो अगले कल का बिहेवियर मैं आपको प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। ये कॉमन सा फॉर्मूला है, राइट। अगर रोज आप 9 बजे खाना खाते हो तो हो सकता है 10 बजे कल को खाना आप ये पर्टिकुलर यही चीज करो। आज पूरा गूगल फेसबुक जो है वो प्रेडिक्शन इंटेलिजेंस पे चल रहा है, राइट। आप जो चीज एक बार गौर करते हो वही करता है। तो एनालिसिस के बाद कंपेयर करो, कंपेयर के बाद प्रेडिक्शन आता है, तो प्रेडिक्शन इंटेलिजेंस के बाद आता है अलर्ट। सबसे याद रखो, सबसे पहला नोटिफिकेशन जो पहुंचाएगा वही जीतेगा बाजी, राइट। गूगल पे या फोन पे में जो पैसा तुरंत क्रेडिट हो जाएगा उससे ये करेगा। तो एनालिसिस, कंपैरिजन, प्रेडिक्शन, अलर्ट। फिर उसके बाद क्या होता है, सिम्टम्स। एक चीज याद रखिए, आपका प्रोडक्ट आने के बाद नया उस प्रोडक्ट को यूज करने का तरीका कैसा हो वो भी आप ही को डिसाइड करना होगा। जैसे हमने बहुत सारे लोगों ने अपना ये बनाना स्टार्ट किया, बट बड़े बड़ी ड्रोन्स रखे हुए, जैसे छत्तीसगढ़ पुलिस के पास एक 3 करोड़ का ड्रोन पड़ा हुआ है, लेकिन वो यूज नहीं करता। हमारे कंपटीटर जो एक बड़ी कंपनी है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने प्रोडक्ट बहुत धांसू बनाया, उनका प्रोडक्ट एक्सपेंसिव भी है, लोग उसको यूज नहीं कर पाते। जैसे बहुत सारे ऐसे मोबाइल आए जिसको लोग यूज नहीं कर पाए, राइट। तो मोबाइल का इंटरफेस इतना बढ़िया आ गया कि गांव के में अगर कोई घास भी काट रही है तो आज मुंह से बोल के व्हाट्सएप चला लेता है। आप समझ रहे हैं ना कहीं कहाँ पे काम करना। मतलब आपका जो सिम्टम्स होता है, जैसे हम लोग एग्रीकल्चर में क्या है कि बीमारी का इंटेलिजेंस पहले पता चल जाता है, फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन देते हो। इसका शॉर्ट फॉर्म है एसी पास। ये एल्गोरिथम हम लोग पेटेंट पेंडिंग बनाया है, मतलब किसी भी चीज आप अप्लाई करोगे तो ये ऐसे फॉर्मुलेट करेगा। तो हमारा सिस्टम भी वैसे करके वो वेदर को गेस करता है, एनवायरमेंट को गेस करता है, अगर बाहर है तो खुद डिसीजन लेके चला जाता है। तो इसका आर्किटेक्चर पे हमने पहले पूरा फॉर्मुलेट कर लिया। बिहार में पेटेंट ओरिएंटेड बहुत कम इनोवेशन है। उसके पीछे लॉजिक यही है कि हम लोग ना बैकवर्ड नहीं जा रहे। मतलब हम क्या करते हैं, 4-5 सॉफ्टवेयर डेवलपर हायर कर लेते हैं और वो जो कॉलेज से आया ही है उसी के पर प्रोडक्ट काम करना स्टार्ट करते हैं। आपको गांव में जाकर थोड़ा समय बिताना चाहिए, आपको स्केचिंग करना चाहिए। एक आर्किटेक्चर बहुत होता है घर को बेटर करने के लिए, एंड वी आर वेरी गुड आर्किटेक्चर। जैसे मैंने अभी आपको एसी पास बताया ना, ये मैंने आपको एक जनरल टर्मिनोलॉजी में बताया। इसको इसके ऊपर कोडिंग प्रोग्रामिंग होगी तो मेरा सिस्टम बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, डेटा एक्यूरेसी बढ़ गई है। उसके बाद वैलिडेशन बढ़ रहा है, रीचेक होता रहेगा, जितना डेटा का वैलिडेशन होगा उतना बेटर होगा। उसके बाद जो कैमराज है, रियल टाइम वीडियो ट्रांसमिशन वो चल रहा है। आगे से आप करते हैं। आज हमारे पास जो क्लाइंट्स हैं वो ICAR है, ICMR है, वीसा है, समुन्नति है, ये सारे हमारे क्लाइंट्स हैं। क्लाइंट लिस्ट और काफी बड़े हैं। पहला जो क्रेडिटर होता है ना, बहुत आपसे पेपर वर्क कराता है। पेपर वर्क से मत डरिए, हम लोग बहुत इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ सबसे ज्यादा दिक्कत थी कि ये जो ROC के कंप्लायंसेस होते हैं, ये जो ये सारी चीजें होते हैं, क्योंकि जब आप 1-8 करोड़ का धंधा कर लीजिएगा तब आप एक अगले फेज में आते हैं। नहीं होता जैसे हम लोग 5वीं 6वीं में पढ़ते रहते हैं तो कुछ और सिलेबस होता है, 10वीं में आकर सिलेबस बढ़ जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप में जैसे आज के डेट में अब मेरा काम क्या हो जा रहा है कि मुझे नहीं लगता था कि मैं इन्वेस्टर के साथ ज्यादा टाइम बिताऊंगा, मुझे बिताना पड़ जा रहा है। मैं मतलब रेगुलेटरीज में ज्यादा जाने लगा हूँ, तो वो आपको समय के साथ लर्न करना पड़ेगा। और वन टाइम स्टोरी बन के मत रही। मुझे हमेशा डर होता है कि मैं अचानक से बहुत बड़ा नाम करूंगा, अगले दिन चलूंगा। अगर मुझे करना है तो पूरा लंबे समय तक जाए। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि वो आपको मेंटेन करना है पोजीशन। तो उसके लिए क्या होता है कि जो भी, जैसे समुन्नति नाम की एक कंपनी आई,
तो उसने मेरे से इतना पेपर वर्क करा लिया यार, और जितने भी कंपटीशन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। आप 10 होंगे चलेगा, लेकिन हर बार आपका पिच इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि वो बोलेगा कि 50 शब्दों में आप कौन आइडिया पे काम कर रहे हो उस पर लिखो। जितनी बार आप अपने आइडिया को लिखेगा उतनी बार आपका रेक्टिफाई होगा। मैंने मेरे रातों रात मतलब गणेश जी आके हमको नहीं बोल दिया, या किसी भी इंटरप्रेन्योर, इससे पहले शशांक भाई भी आए होंगे, आप उनसे पता करेंगे, रातों रात कोई बिजनेस नहीं होता, आइडिया हमेशा इवॉल्व होता है। तो जितनी बार आप लगे रहेंगे, जितनी बार आप लिखेंगे, मैं रोज 3 बार अपने आइडिया को लिखता हूँ, तो उसका बेटर एक्यूरेसी आता है। अगला स्लाइड कर, ये हमारी कंपनी के बारे में। अब मैं एक वीडियो आपको चला देता हूं। आपका इंटरनेट चल रहा है क्या? मोबाइल से चलेगा, मोबाइल से चलेगा। मुझे एक वीडियो आपको दिखा दें, या व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। क्या वो कनेक्ट नहीं हो रहा है क्या? हो गया, इंटरनेट चल रहा है। इंटरनेट नहीं चल रहा तो मुझे पेन ड्राइव लेके मैं दे रहा हूँ, मेरे पास इसमें चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है सर, इंटरनेट चल रहा है। तो आप YouTube का लैपटॉप कनेक्ट या मेरा लैपटॉप कनेक्ट कर दीजिए, तो इससे चला जाएगा। हाँ, मैं ले आता हूँ मेरा लैपटॉप। अरे अब मुझे मेल कर दीजिए, बहुत लंबा फाइल, आप उसी को लगा लीजिए। मैं अभी आप आ जाएंगे, ले लीजिए। मैं आप लोगों को बोर तो नहीं कर रहा हूँ। व्हाट्सएप में शेयर किया जा सकता है? नहीं, व्हाट्सएप नहीं, बड़ा फाइल है। मैं एक यूट्यूब में है वो, जूम भी कनेक्ट कर सकते हैं, जूम भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप मुझे पेन ड्राइव हमारा प्रश्न है, यस, बोलते हैं कि आप कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, इतना बड़ा जो आप कांड कर रहे हैं ये कैसे कर रहे हो भाई? ये थोड़ा हम लोग को स्किल बताओ, क्योंकि आपका जो भी एक्सटेंशन जो है वो काफी हाई टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। बेसिकली ये इमेजिनेशन है कि आप जैसे बोले कि 12th पास है। हाँ, स्पेक्ट्रल एनालिसिस, तो मल्टी स्पेक्ट्रल और स्पेक्ट्रल दोनों। जब भी आप एक कंपैरिजन करो तो फर्स्ट इमेज तो पहले से आप ले कर रखे हैं। अगर अभी तो बीमारियां दिनों दिन चेंज होती है, हमेशा चेंज होता है, फसलों में भी चेंज होता है, बाकी जगह चेंज होता है, तो उसका फिर आप उस समय आप क्या करते हैं? हर 10th डे पे ना हम लोग जब स्टेशन बनाते हैं सर, हर 10th डे पे वो फ्लाई करते हैं। एक दिन में 2000-3000 एकड़ का लेते हैं। और पहली सीजन में हम लोग मोबाइल से भी पिक्चर करते हैं। जैसे अभी बीएयू के साथ हम लोग धान में 13 टाइप का इंसेक्टिसाइड को आइडेंटिफाई किए। अब वो कंप्यूटर को क्या होता है, डीप विजन जब आप लर्निंग करते हैं तो वो पैटर्न पता करता है कि ये जैसे चौड़ी पत्ती में किसान की पत्ती है, फिर उसमें से आइडेंटिफाई करता है कि ये बायोटिक है कि ये बायोटिक एस्पेस है। वो तो समझ गया। आप फ्यूजन में फजन टेक्नोलॉजी कौन सा यूज कर रहे हैं? हम लोग डीप लर्निंग कर रहे हैं, कंप्यूटर विजन कर रहे हैं और एआई लगा रहे हैं। अब जैसे हडूप पे हमारा पूरा बैकएंड चल रहा है। इसके बाद हम लोग एक साइबर इंटेलिजेंस डेवलप किया और एल्गोरिथम सब हम लोग करते हैं। जैसे किसी पास आपके पास एक एल्गोरिथम है, इसमें कोडिंग हम लोग जैसे सर्वर वगैरह के हम लोग कुबरनेटिस यूज करते हैं। 100 जीबी डेटा को ऑटोमेटिकली प्रोसेस करना होता है, तो वो किसान स्टेशन पे ही प्रोसेस हो जाता है, मतलब वो डेटा को हम लोग क्लाउड पे नहीं करते। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे ड्रोन में भी हम लोग ऑलरेडी एक जीपीएस कनेक्ट करके रखते हैं, मतलब वो जाता रहता है तो अपने आप में एक नेटवर्क क्रिएट करता है। फिर उसके बाद हम लोग कुछ मल्टीपल सेंसर इंस्टॉल कर देते हैं IoT का। आपके नेटवर्क में कोई पेनिट्रेट नहीं करेगा? नहीं करता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज पे हम लोग करते जाते हैं। एक चीज जरा सा और बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग है आप जो बता रहे थे। आप यूएवी बनाते हैं, उसके अंदर का सारा प्रोग्रामिंग और सेंसरिंग सब चीज वो करते हैं? दोनों चीज अब करने लगे। यूएवी भी बना रहे हैं, अब हार्डवेयर भी बना लेंगे। 3D अब जैसे पहले हमारे पास हमने शुरू किया था सॉफ्टवेयर से, हमें लगा था कि काम हमारी यूएवी, लेकिन बाद में क्या हो गया कि हम लोग का टेक्नोलॉजी इतना मैच्योर हो गया कि हम लोग खुद प्रोडक्शन भी करते हैं। जैसे आज के दिन ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्या कर रहे हो? तो आप यूएवी भी बनाते हैं, वो कहाँ बनाते हैं? बैंगलोर में बनाते हैं। और जर्मनी में हमारी एक सेटअप है जो हमारा मेटल का डाई का बनाते हैं, वो इंडिया में नहीं है। वहाँ के वेंडर पार्टनर बने हैं तो हमारे लिए स्पेशल डाई। हाँ, अभी हम लोग मिशन प्लानर और एक ओटीएम पे हम लोग खुद का यूजीएस पे जीपीएस वगैरह। हाँ, अभी जैसे क्या हुआ कि एक हम लोगों ने तो पहले तो ओपन ग्राउंड में आपको क्या कहता हूँ, ओडीएम पे हम लोगों ने खुद का एक मैनुअल प्लानर स्टार्ट कर दिया, तो उसी का कोड था, हम लोग उसको अपलोड किए। हाँ, उसके बाद हम लोग इसमें एक एल्गोरिथम लगाते हैं
जो वो 3 एक्सिस पे काम करता है। जैसे इसमें तो 2D डायमेंशन होता है, जियो टैग कर रहे हैं, एक हम लोग ना हाइट बेसिस एल्गोरिथम पे करते हैं, तो उसकी एक्यूरेसी बढ़ जा रही है, जैसे 10 सेंटीमीटर वगैरह का एक्यूरेसी। हाँ, तो वो हम लोग उसी प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा एक एल्गोरिथम है, वो हम लोग एक एविएशन की कंपनी से तो वो, क्योंकि एविएशन में क्या है कि आपको तीनों एक्सिस पे काम करना पड़ेगा, आगे पीछे भी ऊपर भी, क्योंकि जितना वो ऊपर जाएगा उतना उसका जियो टैगिंग का प्रॉब्लम आप इजराइल से भी कम्पीट कर रहे हैं, ये हाँ, सबसे अच्छी बात है। इजराइल अभी जैसे उन्होंने इजराइल की कंपनी को छोड़ के हमसे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को लेना है, ये सबसे अच्छी बात है कि इजराइल इस चीज में बहुत आगे है। हाँ वो डेफिनेटली उनके प्रोडक्ट हमसे काफी बेटर है, लेकिन लोग उसको यूज नहीं कर पा रहे, वो उनके लिए डिसएडवांटेज भी है। चलिए, हम लोग को दिखाइए कैसे आप डिलीवर कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, ताकि काम कर रहा हूँ। सिंह साहब, हम जी को एक रिक्वेस्ट की है कि प्लास्टिक वेस्ट को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए, इस पर ताकि हम लोग का बहुत सा प्रॉब्लम अभी देवेश जी को एक रिक्वेस्ट करेंगे सर। कर रहे हैं आप आगे विदाउट डिस्टर्बिंग प्लास्टिक वेस्ट कैसे रिकॉग्नाइज किया वो तो बैक्टीरिया वाला है, हम करें रिकॉग्नाइज पहले तो पहचाने कि ये बड़ा है, ये यदि पहचान हो जाएगा पूरा वहाँ बैक्टीरिया डालेंगे तो अभी से दवाई चले देखिए अभी इन्होंने जितना बड़ा काम किया है ये अभी हम लोग सोच करके हंसी है, बधाई हो आपको, सबसे ज्यादा बढ़ाई आपको। सबसे वही हमारे मेंटर वही तो आप देवेश रेंडर भी टू कर हम बोल रहे थे देवेश कोई स्लाइड आई विल टॉक लेटर ऑन, अदरवाइज मेरे माइंड में दो कोई अच्छा डिजीज का बात कर रहे हैं, उससे भी नीचे और जाके हम जैसे बोलते हैं कि बिहार में ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी बढ़ गई, अच्छा मानसून हुआ, बढ़ गया, डेटा कहीं नहीं, हम खाली हियर से पे चलते हैं, भारत सरकार भी वही बोलती है, बिहार सरकार भी वही बोलती है, तो वही बोलने लगते हैं। तो मेरा अपना पर्सनल थिंकिंग है, आज 25 साल पहले भी मैंने पढ़ा था और आगे का मैं देखता हूँ 50 साल बाद अगर वर्ल्ड वार हुआ, that will be all
लैपटॉप में और ले आ रहे स्टडी करते हैं। वीडियो का साउंड नहीं आ रहा है, कोई चेक करे प्लीज।
आइडेंटिफाई करिए कैसे कैसे
Hello, if someone can hear me, please check audio. I can't hear. चलिए हम लोग आते हैं अब और थैंक यू। अब आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे आपने ये देखा एक ये ऑटोमेटिकली वीडियो आईसीएमआर ने बनवाया था, बाद में हम लोग भी थोड़ा बोलते चले गए, कोई इंटेंशन नहीं था, क्योंकि वही है ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, जब आप करते रहते हैं तो चीज होती है। और अभी बहुत बहुत जबरदस्त चीज है। अभी जैसे पीछे भाई से बात हो रही थी, इतना अच्छा काम कर रहे हैं छोटी छोटी चीजों को, तो हम लोग को ना कोलैबोरेशंस की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं जो वही बात कर रहा हूँ कि कैश चाहिए या काम चाहिए, और जितना अर्ली आप कर लीजिए। मुझे मैं इतना भी अनुभवी व्यक्ति नहीं हूँ कि आपको अपना ये बताऊं, मैंने बस अपना कहानी बताया है। और मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से अगला यूनिकॉर्न कौन है। अगर आप फंडिंग को अगर सक्सेस मानते हैं, जबकि फंडिंग सक्सेस नहीं होता है, मतलब आपके कितने सेटिस्फाइड कस्टमर है। अगर 10 कस्टमर आपका है तो वही आपका मतलब सबसे बड़ा ये। हाँ, उसको ये कीजिए। और दूसरा मैंने वही बोला कि जो आदमी थोड़ा तीखा बोलेगा उसको जरूर सुनिएगा। मतलब I have a question for you. Yes. Like, what is your pricing model? And when you talk about in agriculture and connecting to farmers, like here, what I saw when PM Modi at a state government, at a central government level adopted your product, then it is made available to the common person, right? थोड़ा अपने बारे में भी farmer- बता दीजिए मैम, आप क्या कर रहे हैं, अपना No, no, परिचय that's दीजिए। it. So how a common farmer will afford your services? Like when अपने you are बारे में talking. बता दीजिए। ये भी अच्छी है। बताइए। So we are a startup, you know, a technology startup, of course, in animal husbandry and fisheries, and we are doing the same thing, connecting, resolving the issues of farmers through animal husbandry and fisheries using technology, and integrating all the services and products in animal husbandry and fisheries. Like, but we have a marketplace as well, you know, from where we are supplying all the products and services in animal husbandry and fisheries and agriculture as well, because the farmers are common who are doing fisheries or animal husbandry and agriculture. So we in the mart, we are products, we are keeping of agriculture as well. And at presently we are, you know, currently tying up with the drone company, another actually. So that's the first drone company which we came across.
So we would like to, know you more actually, if there is chances of tie-up and how we can convert it into a profitable model for a farmer. आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। सबसे पहली बात है कि देखिए हर बिजनेस मॉडल के प्रॉस एंड कॉन्स होता है। मेरे मॉडल का सबसे ज्यादा कॉन्स ये है कि इसका कैपेक्स बहुत ज्यादा है। मैं 1 एकड़ करूं या 20,000 एकड़ करूं, राइट, मेरा एक लगभग 80 लाख टू 1 करोड़ का सेटअप आता है। तो सबसे पहले क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो गवर्नमेंट इसको कंपनसेट करती है। अगर एक इंडिविजुअल फार्मर के पास मैं जाऊंगा तो हमारे मॉडल में हमने मैं मैप कर रहा हूँ, मैं एक दिन में मैप करूँ तो मेरा ड्रोन का पायलट का कॉस्ट उतना है, मेरा ड्रोन का कॉस्ट उतना ही है, राइट। तो इंडिविजुअल फार्मर मुझे 1000 रुपया भी दे देगा तो नहीं चलेगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपके बिजनेस में आपका जो डेली ऑपेक्स होता है वो ब्रेक इवन में कैसे आएगा, वो एक कोई क्लाइंट आएगा। क्योंकि इंडिया में किसी के पास जो है वो 1 एकड़ एक साथ नहीं है। लेकिन आपने गौर किया होगा खेत सबका एक साथ है, गांव अभी भी अलग है, खेत सबका साथ, मतलब सबको अपनी दियादी से प्रॉब्लम, मेड सबका वो है, आप मेड मत तोड़िए, बाकी सारा चीज यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो हमने गवर्नमेंट को पहला क्लाइंट बनाया। हमारे 4 टाइप के क्लाइंट होते हैं, गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशंस, फिर उसके बाद कंपनी और चौथा आता है फार्मर, राइट। फार्मर और जैसे आपने देखा कि गूगल ने सबसे पहले कॉर्पोरेट को अपने प्लेटफॉर्म पे लाया, राइट, उसने वेबसाइट को लाया, तो फिर यूजर के लिए चीजें फ्री हो जाएगी। तो हमने क्या किया कि अब जैसे कोई फार्मर मेरे पास कैसे आएगा, उसको स्कीम्स की जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले हमने गवर्नमेंट का क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया। जैसे अपने यहाँ मैं छोटा जो बीसा के साथ सर्वे किया था, जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार को हमने अपने ही एरिया का सुखेत का सर्वे दिया था, क्योंकि फसल क्षति में उनको कंपनसेशन देने में टाइम लगता था। मैंने एक रिपोर्ट दिया कि कैसे प्लॉट टू प्लॉट किस फार्मर के खेत में पानी आया, किस में नहीं आया। और दूसरा क्या हुआ कि हमारा डेटा इसलिए एक्यूरेट था क्योंकि इनके लोग गांव में जाके सैंपल डेटा लेते हैं, ये यील्ड एस्टिमेशन जो होता है। जैसे बिहार सरकार को पता चला कि इस साल इतना धान बिचरा लगा है, राइट, तो वो अभी इंटायर एग्रीकल्चर ना सैंपल डेटा पे काम करती है। लेकिन एग्रीकल्चर में क्या हुआ कि वो इंटायर डेटा को ले लिया, तो सैंपल डेटा की जगह आप इंटायर डेटा लेंगे तो आपका एक्यूरेसी बेटर होगा और रियल टाइम में होगा। मान लो कि उनका फोटो आया, जियो टैग आया, उसमें जिला से आने में यहाँ पे 1 महीना लग गया, फिर इनको कंपनसेशन जाने में ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो इनका एक डिपार्टमेंट है डीबीटी, वहाँ पे अभी भी रोशन जी काम करते हैं। तो हमने सबसे पहले जो अपने कस्टमर को रख के अपना प्लेटफॉर्म डेवलप किया। हमने एक ऐप भी बनाया, लेकिन ऐप ने हमने डायरेक्ट मार्केट में रिलीज नहीं किया। हमने पहले गवर्नमेंट का पोर्टल बनाया, क्योंकि जब आप इससे ही सीखते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल फार्म मैंने भी ट्राई किया था मोकामा में स्प्रेइंग वगैरह करवाने का, लेकिन एक दिन में ब्रेक इवन भी नहीं आता था। लेकिन लकीली क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार की वजह से मॉडल रूप में ले लिया। फिर बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने हमें ये किया। अब क्या हो गया कि जिस एरिया में मैं मैप कर रहा हूँ, अब जैसे समुन्नति एक क्लाइंट आ रही है आपके वो एफपीओ के थ्रू फैसिलिटेट करने जा रही है। तो अब क्या हो रहा है कि किसान हमको पैसा नहीं दे रहा है बीमारी पैदा करने का, और हमको स्प्रेइंग करने का भी किसान नहीं दे, वो आदत लगवाना चाहता है, राइट। और हमारे साथ क्या मॉडल है कि हमें अगर 20 फार्मर आएगा तो मैं ब्रेक इवन में आऊंगा, और 50 फार्मर स्प्रे करेगा तो मैं ज्यादा प्रॉफिट होगा। टेक्नोलॉजी की एक प्रॉब्लम होती है, तो वो ब्रेक इवन पॉइंट जो मेरा है, वो मान लीजिए कि एक दिन में 20 एकड़ है, तो वो मुझे वो कंपनसेशन समुन्नति आके कर दे रही है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ बिहार कर रही है। जैसे इस सीजन में मोकामा शुरू करो, तो रेवेन्यू और कंपनसेशन जो आप बात कर रहे हो ब्रेक इवन तक, वो रेवेन्यू के टर्म्स में आप डिस्क्लोज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर। जैसे अभी हम लोग क्या है कि 255 रुपया पर एकड़ हमने साल का लिया, राइट। देखिए यहाँ पे क्या होता है, 1 एकड़ में 50,000 एकड़ का वैल्यू होता है, मतलब चाहे धान गेहूं भी कोई करे 2 क्रॉपिंग से करता, राइट। तो अभी तक जैसे फार्मर को, जैसे मैंने क्या कहते हैं स्प्रेइंग का, हमने जैसे मोकामा वगैरह में भी हमारे जैसे चंपारण में चल रहा था, या भी साउथ इंडिया में चल रहा है, तो 350 रुपया में हम लोग पर एकड़ स्प्रे करा देते हैं, या 4-5 किसान मिल के ले लिया तो एक दिन में हम लोग 2000 ले लिए, जितना उसको स्प्रे करवाना होगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो जाता था, ये मैं आज से 1.5 साल पहले कर रहा था। अब आगे क्या हो रहा है कि मैं पहले, क्योंकि ऑलरेडी हमारे कैमरे में एक मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा भी मैंने डाला गया, तो एक चीज आपको फ्री करना होगा। जैसे आप गौर करेंगे वो रेजर ब्लेड वाला आप देखे होंगे ना कि आपको अगर वो रेजर सस्ते में दे रहा है तो ब्लेड आपका वो महंगा है, उससे वो ले लेता है। तो हम पहला, चूंकि अब आपको डिसाइड करना है, जैसे हमें क्या है कि इंडिया में कोई भी 6 लाख 8 लाख का ड्रोन नहीं खरीदेगा, राइट, लेकिन वो ड्रोन भाड़े पे लेगा। तो हमने अपने इन्वेस्टर को यही कन्विंस किया, या बीच में जो हमारे एंटरप्रेन्योर या फ्रेंचाइज मॉडल आए, या बीच में जो एफपीओ आई है, समुन्नति जैसे कंपनी आती है, कि भैया आप बीच में दो, या बीच में अब उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, पहले ड्रोन लीगल नहीं था, अब लीगल हो गया है, इंश्योरेंस भी हो गया है, अब लोन भी मिलना स्टार्ट हो गया है। जैसे आप गाड़ी कर देंगे 8 लाख का, तो आपको 2 लाख ही लगाना है, 6 लाख गवर्नमेंट वो बैंक लोन दे देगी, तो आप ईएमआई कमा के चुका दोगे। पहले ड्रोन में नहीं था, लेकिन ये लगती है मई 2022 के बाद ये आ गया है। तो अगर कोई एंटरप्रेन्योर चाहता है कि मैं 300 रुपये में फार्मर को सॉल्यूशन दूं, या आप पर इकट्ठा लगा दो, जैसे हम लोग मधुबनी में किए थे तो पेयर वाइज कर दिए थे, 20 रुपए में आपका पूरा पेयर कर दूंगा। 1 महीना तक मेरा पूरा का पूरा चलता ही रहा, लेकिन मैं कमर्शियल नहीं कर सकता था क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल कैटेगरी में मेरा अब आके हम कमर्शियल करेंगे। तो हमने सब्सक्रिप्शन का जो रेवेन्यू का जो मॉडल रखा है वो रेकरिंग बेसिस पे रखा है।
और एनुअल बेसिस पे रखा है कि अगर मान लीजिए, और उसमें भी अभी इंडिविजुअल फार्मर नहीं अफोर्ड कर रहा है। अब जैसे एक एफपीओ आपका समुन्नति के आप सेट किया, क्योंकि मैं अगर एक स्टेशन सेटअप लगाता हूँ तो महीने का 60-70 हजार का मेरा एक्सपेंडिचर जाएगा ही जाएगा। और अगेन दूसरी चीज क्या होती है कि जैसे आपको जोमेटो वाला मॉडल होगा कि कुछ दिनों तक आपको प्रीवीज मॉडल चलाना ही चलाना पड़ेगा, इसलिए आपको फंडिंग की जरूरत पड़ती है जहाँ पे आपका सेटअप हो। और तीसरी चीज क्या होगी कि जैसे लकीली क्या है कि गवर्नमेंट मुझे फंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि गवर्नमेंट मेरा क्लाइंट बनता चला। और आज के दिन में अब वो समय चला गया कि गवर्नमेंट पैसे बहुत डिले करती है अभी भी, नो डाउट, लेकिन उतना भी डिले नहीं करती है। मतलब 30 दिन 45 दिन में पैसा आपका आ जाता है। अब मान लीजिए कि मेरा ऑपेक्स 1 लाख रुपए का है, तो गवर्नमेंट हमें मेरा जो ब्रेक इवन है वो गवर्नमेंट से आ गया। अब उस इलाके में किसी ने भी खाद बीज करना तो उस पर मेरे को कमीशन आ जाता है। उस इलाके में किसी भी, क्योंकि हर जगह कुछ जागरूक फार्मर होता है, हमसे ज्यादा जो होंगे, क्योंकि आप जब गांव में जाएंगे तो 2 4 10 होते हैं जो जागरूक फार्मर हो, तो वही आपको प्रमोट करता है। तो उसके पास जाकर वॉलंटरी डेमो कर दीजिए। जैसे हमने मोकामा में 2-4 लोग को स्प्रे किया, 15 दिन के बाद उनको पता चला, तब लोगों ने हमें फोन करना स्टार्ट किया कि आप ये स्प्रे कर दो। ये क्या नाम है, बेगूसराय से वहां बरैया वगैरह में हमने किया था। लेकिन मेरा कस्टमर बेस रेडी हो गया, लेकिन रेगुलेटरी बहुत बड़ा इशू था और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, वो 2 साल में हमने फाइट किया। तो हम लोग का रेवेन्यू मॉडल जो है मैम सब्सक्रिप्शन बेसिस पे है या पर एकड़ बेसिस पे, नॉट कि हम डायरेक्टली ड्रोन बेच रहे हैं। एनुअली बेसिस, हाँ एनुअली बेसिस, जो आप 350 रुपए बोल रहे हो पर एनम। हाँ, क्योंकि एक क्या होगा कि मैं एक बार परमानेंट स्टेशन बनाता हूँ, देखिए क्या एकड़ को आप करते हो सर्विस तो आपका प्रॉफिट में जाता है या फिर आपका हम लोग अब प्रॉफिट में कितने एकड़ को? देखो अभी जैसे हम 2000 एकड़ अगर हम कर लेते हैं छोटे क्या, लेकिन सर आपका जो रेंज है मैक्सिमम जो भी आपने दिखाया 50 किलोमीटर से ऊपर का रेंज नहीं है, वो 50 किलोमीटर 2 एकड़ मतलब नहीं मैं 2000 एकड़ में, देखिए वो जो मैं बोला कि वो 50 किलोमीटर एकड़ वो स्ट्रेट है, ये डिलीवरी वाला मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब मैपिंग होती है तो ये एरिया का होता है, जैसे 10 स्क्वायर किलोमीटर मतलब 100 किलोमीटर का ये पूरा एरिया, राइट। तो मैपिंग इज वेरी, अब जैसे 2000 से 5 अगर ये 50 किलोमीटर जा सकता है और आ सकता है, तो ये मैपिंग मुश्किल से 5 से 6000 एकड़ ही एक दिन में कर पाएगा, क्योंकि मैपिंग में क्या होगा कि क्रॉस इसे जाना आना पड़ेगा, ना कि इसे स्ट्रेट वर्ड टू वर्ड कांटेक्ट करके अपना क्वेरी लीजिएगा इसका जो। हाँ मुझे नंबर। चलो और कोई नेक्स्ट क्वेरी आप? मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ प्लीज, ऐसे कंपनी सर जैसे अपने अपना परिचय दीजिए। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कॉर्पोरेशन कंपनी की तरफ से आ रहा हूँ सर। मेरा क्वेश्चन है कि ऐसे कंपनी आपका जो रोड मैप है, जैसे आपने बना दिया, ड्रोन बना दिया, आगे आप क्या देखते हैं? ऐसे डेटा कंपनी बनना क्योंकि इक्विपमेंट्स को डेवलपमेंट कराएगी, आप डेटा गैदर करके इसको ऑप्टिमाइज करने पे फोकस करें या फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट? वेरी नाइस क्वेश्चन, नो द पीपल, मैं इनके लिए क्लैप करना चाहूंगा, वेरी नाइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मेरा इन्वेस्टर मुझसे पूछता है कि एक होता है फाउंडर मेनिया, राइट। मतलब जब आप, मैं डेटा एनालिटिक्स कंपनी, देखो क्या होगा कि मैंने अपनी 8 साल की आपको स्टोरी बताई, क्योंकि सर अभी भी क्या होता है, जैसे मुझे अभी जो मणिपुर में भी मैं काम कर रहा था, तो मणिपुर में जाके काम करते साथ और भी कंपटीटर थे, उनके पास इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है। आपने बताया ना कि बिहार के मोकामा में आके काम करना बड़ी टक्कर है, यहाँ पे आपको फीचर्स को बिल्ड करते हैं। तो वी आर ए मोर देन, क्योंकि मुझे डेटा कलेक्शन के लिए एक टूल्स चाहिए था, और चूंकि फार्मिंग में क्या होगा ना, जब तक एक एडॉप्शन बड़े लेवल पे नहीं आएगा, जैसे अभी हमारे गार्जियन अमरिंदर सर आ गए हैं, नमस्ते। तो ये एक ऐसे रिवोल्यूशनरी व्यक्ति हैं जो एक साथ लोगों को प्लेटफॉर्म पे लेकर आ रहे हैं। तो डेविस विल बी मोर नोन एज ए डेटा कंपनी रादर देन ड्रोन। लेकिन लकीली क्या हो गया कि जब कोई, जैसे मेरा सीटीओ वो एरोस्पेस बैकग्राउंड से आ गया, रॉकेट उड़ाया और मास ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, तो जो भी एक भी टीम मेंबर ना हावी हो जाता आपके प्रोडक्ट में, जो भी बेटर ये हो जाता। तो हार्डवेयर भी अब रेवेन्यू से ज्यादा आने लगा, लेकिन इसमें भी मैंने अपने आप को एज ए सेलर नहीं प्रमोट किया, क्योंकि अभी भी इंडिया का यूएवी मार्केट सेलिंग पे नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ही परचेज कर रही है। और दूसरा क्या है कि जब तक आपके बिजनेस में ना लोग, आम लोगों तक बेनिफिट ना पहुंचे, जब तक गूगल ने लोगों के लिए नहीं खड़ी किया, समझ रहे नहीं, इंटरप्राइज या माइक्रोसॉफ्ट ने आपके पीसी को सॉफ्टवेयर पे नहीं डाला, तब तक वो रिवॉल्यूशनाइज नहीं किया। उन लोगों का क्या था कि 2 टाइप, आपका सबसे जबरदस्त मॉडल होता है B2B B2C मॉडल। जो B2B आपको निकाल देगा और B2C जो है तो आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट देता रहेगा। आपके प्रोडक्ट का कोई कॉर्पोरेट एक साथ बायर आ जाए, वो मिल गया, फिर उसके बाद तो क्योंकि आम जनता आपको सबसे कम पैसे देगी, और वो हो सकता है कि यूनिट में आएगी। जैसे अब मैं 3 साल से मेरा किसान मोकामा में किसान स्टेशन है, बस ऑफिस बना के रखा था, कभी कभी ड्रोन ले जाता था। इस साल मैं शुरू करूंगा, क्योंकि अब मुझे चंक में काम मिलता है, एक साथ मिलता है।
तो यू नीड B2B B2C मेथड, या गवर्नमेंट अगर आपका क्लाइंट बन जाता है तो और भी बेटर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इंडिया में अर्ली स्टेज अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो गवर्नमेंट एक अच्छा प्रोक्योरमेंट बायर आ रहा है, और आज के डेट में वो एक्सपीरियंस वगैरह सब थोड़ा रिमूव हो गया, मतलब स्टार्टअप के लिए सच में रूल इजी हो गया। टेंडर वगैरह में आपका भी नाम सब आने लगे, जो पहले हम लोग सोचते थे कि टेंडर में बड़ी कंपनी जी आती है, मुझे जहां तक मेरा 3 साल से अनुभव है कि आपकी भी कंपनी का सिलेक्शन हो जाता है अगर आप कंपनी से अच्छा, क्योंकि मोस्टली आईएसपी ना एज ए कॉर्पोरेट थिंक करना स्टार्ट करते हैं, तो वो आप प्रेजेंटेशन अच्छा देते हो तो यू विल गो तो वी आर ए डेटा एनालिस्ट। तो और कुछ ऑनलाइन में जुड़े हुए एंटरप्रेन्योर्स एक माइक दो पहले। रखिएगा, इको होगा। नमस्ते, मैं अमरेंद्र झा सहरसा जिला का हूँ और बोकारो स्टील प्लांट में 72 से मैं इंजीनियर था और रिटायर्ड वही बोकारो में रहता हूँ। लेकिन मेरा गांव से बचपन से आना जाना रहना और ग्राउंड जीरो से ऊपर तक की सारी स्थिति को हम लोग करते हैं। अभी जो वर्तमान में देवेश जी के लिए हम लोग ने एक ऑफिस भी बोकारो में लिया दिसंबर जनवरी 1 साल पहले, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर ऑफ ऑल रिफॉर्म्स of the government, non-government or individuals. यही एक गैप था, there was a gap between villagers and the first line officers of district administration. So therefore we voluntarily, intellectual and social organizations put ourselves there और arrange 5 रूम वहाँ किया है बोकारो में। उसमें एक ड्रोन का भी ऑफिस है जो मार्च में ही लिए थे, संजोग से इनको नेशनल लेवल पर मिल गया तो अभी नहीं, कोरोना आ गया। लेकिन in the meantime we have gone to 18 district of Mithila and all NRIs of the world. We have organized meeting with Sanjay Jha, Mantri ji, Annapurna ji just on 13 November, and we are very active on the ground now. Where there was lacking, and there is lacking, the government, PM or ministers also feel, and we all feel. वो हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि अभी पंचायत इलेक्शन था बिहार में, तो हर एक पंचायत में हमारा गेम चेंजर होगा, है ना। बाय 26 जनवरी 26 जनवरी जितने भी एक्टिव लोग होते हैं हर एक पंचायत में, जो सोशल है, एक्टिव है और अपने को अपडेट करता है और पार्टिसिपेट करना चाहेगा पॉजिटिव डिसिप्लिन वे में, उन लोगों को हम लोग 26 जनवरी तक बहुत बड़े डिपार्टमेंट में कर लेंगे। उसी समय में एक गूगल मीट करेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट के मुखिया का, डीसी के साथ और फिर मंत्री के साथ। और हम लोग करने जा रहे हैं ड्रोन का, जो हर एक गांव की जो लड़की है उसको हम लोग सिखाएंगे यही 14 जनवरी के बाद। वो कुछ 5-10 लेंगे जैसे एनसीसी वगैरह पैरेड में लेता है, और उन लड़की से वो डीएम का जो पैरेड होता है उस पैरेड में वो भी एक पार्टिसिपेट करेगी उस एज ए टीम, और वो ड्रोन को वीडियो लेकर के फ्लैग पर फ्लावर शोर कर करके फिर एक राउंड लेकर के वहां लैंड कर करके सैल्यूट करे। इतना एक लड़की करेगी विलेज की। और 15 अगस्त तक हम लोग 18 जिला जितना भी है उसमें हम लोग MLA, MC, मुखिया, हम लोग जो कमाते हैं बाहर, जो हम लोग खर्च करते हैं, और स्कूल कॉलेज जितने मन है सबके सहयोग से हर एक गांव में एक ट्रेनिंग के लायक जो ये होता है 50,000 के नीचे जो होता है ये MV2 मैप 2 के टाइप में, तो हम 50 दिन अभी घूम के आए हैं। जस्ट 4 तारीख को टेक समिट जो था बेंगलोर का, हम तो सिर्फ शॉर्ट में कहेंगे कि अगर अंधा था बेटा नहीं होता था, एक कहानी बचपन से होती है, अभी भी हम लोग बोलते हैं। इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से हम मिलने वाले थे, लघु उद्योग वाले हिमांशु जी से मेरी बात होती रहती थी। हीरा मोती हम लोगों ने 150 लोगों को जोड़ा है इंडिया में भी, और बाहर के, लंदन के, जर्मन के और पूरे वर्ल्ड के हम लोगों के साथ टीम में है। तो हम आपसे कहेंगे सर, जो अभी 26 जनवरी वाला प्रोग्राम है, जो उसके बाद 15 अगस्त तक हर एक पंचायत में जितनी भी महिलाएं हैं, लड़की है ना, 5-10 कर करके, जिसका 16 साल से ऊपर है और जो ट्रेंड है हाथ जिसका अच्छा होगा,
उसको एक अभियान अभी से डिक्लेयर कर दीजिए। ग्राउंड पर हम लोग का बहुत तैयारी है। और अगर एक लाइन खाली, प्राइम मिनिस्टर का 8 सितंबर का एक वीडियो हम सर्कुलेट कर देंगे, जिसमें हम ही लोगों के बारे में, जब हम लोगों ने एनआरआई की मीट की, संजय दा से बात हुई, सिर्फ इकोनॉमिक रिवाइवल पर बात हुई, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वीडियो लाइव पे कि आप लोग बैठिए सीएम बिहार के यहाँ, एनआरआई और अपना लोकल यहाँ इंटरप्राइजेस, और 10 आइटम ऐसा चुनिए जो आपको एक्सपोर्ट तक हो सके। ये जस्ट ड्रोन, उसका जो ये लॉन्च हुआ था उससे पहले की बात, और हम ड्रोन 2 साल से हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हम अपना ऑलरेडी मेरे लोग हैं जो अपने नाती है और लोग हैं, सो ऑलरेडी बनवा रहे थे। इनका ऑफिस भी खोल के, बिना जब लिबरल नहीं हुआ था तभी हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे थे। सर आप डिटेल दीजिएगा सर, क्या चाहते हैं, हम लोग आपके साथ बैठेंगे सर अलग से सर। हाँ बस 1 मिनट सर, 1 मिनट, एक और रिक्वेस्ट कर लीजिए प्लीज, क्योंकि हम आए हैं वहाँ 3 दिन सम्मेलन से बेंगलोर से। प्लीज सर, वहाँ एक सिस्टम बनाया है वो लोग, पढ़ लीजिएगा, दिखवा लीजिए सबका वीडियो। बिहार गवर्नमेंट को, चूंकि नीतीश इंजीनियर हम लोग भी हैं और ये भी था, आप लोग एक आवाज दीजिए कि जो कर्नाटका में मॉडल है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उन्हीं को चेयरमैन बनाया है विजन प्रोग्रेस का, और जो सेक्रेटरीज फाइनेंस, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर और ये जो चारों है जिसके अधीन हम लोग थे, उनको उन्होंने 4 तो दिया है, 5 तो दिया है इंडस्ट्रीज वालों को जो एक्सपर्ट्स है। अब उसी से रिवॉल्यूशन होगा। 52-62% जो गरीब है सर, ये चीज हम लोग को इस उम्र में इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं, करना संभव था। तो ये आप कीजिए, समझ गए सर। एक अलग से हम लोग को आप दीजिए सर। हाँ, इस प्रपोजल पर आप लोग चर्चा कीजिए सर। हाँ, एक आप हमको दीजिए कि क्या चाह रहे हैं सर। हाँ। इस पे हम लोग आपके साथ अलग से बैठेंगे सर। ओके। अच्छा, ऑनलाइन से जुड़े हुए ताशी गोइंका, ऑनलाइन ताशी गोइंका, या ताशी, Achal, you are able to hear my voice? Hello? हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज एकदम नहीं आ रही है क्या? ठीक है, सुनाई दे रहे बट नॉट वेरी क्लियर। Okay, then leave it. Nothing to worry. Sure. क्वेश्चन ले लो, आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। अच्छा बोलिए, थोड़ी सी सुनाई दे रहे हैं। अच्छा, मैं क्वेश्चन टाइप करता हूँ। आई एम जस्ट टाइपिंग द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। संतोष, हेलो संतोष, सर आवाज आ रही है? हेलो संतोष, हाँ सर, आवाज आ रही है? हेलो, ये माइक नहीं चल रही। ये प्रॉब्लम आज सर इनका डिनर सर सही प्रोडक्ट जो है। हेलो, संतोष, you can ask your question now. आवाज आ रही है सर? हाँ संतोष, please ask your question. हाँ सर, गुड इवनिंग सर। सर काफी अच्छा लगता है कि अब बीआईए में ऐसा कुछ शुरू हो रहा है कि जो बिहार में कुछ कर रहे हैं उनसे एक्सपीरियंस शेयर किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे इंस्पायरेशन होते हैं, चाहे शशांक सर हो या देवेश सर हो, और मतलब टॉक सुन के हम लोग कर पा रहे हैं वही चीज एक्चुअल है कैसे मतलब इनिशियल होता है। तो देवेश सर, हमारा ये थोड़ा एक सवाल रहेगा कि सर जैसे आपने स्टार्ट किया तो 3 साल का टाइम लगा, विजन उस टाइम हमेशा हर एक एंटरप्रेन्योर का होता है कि हम ये करना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी होता है कि उसके पास फंड्स नहीं होते हैं, और जो एक्सपेक्टेशन रहता है या इंक्यूबेशन सेंटर हो या मेंटर हो
कि रेवेन्यू आपका अच्छा होना चाहिए, ये अच्छा होना चाहिए, लेकिन आपको रियलिटी पता होता है कि ये क्यों नहीं हो रहा है। उस चीज को आप कैसे समझाते हैं, या आपने ये चीज को फेस किया है तो अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल देके या कुछ कैसे करके सब लोगों को कन्विंस किया, ये सब थोड़ा जान चाहते हैं सर। थैंक यू। देखिए क्या होता है ना कि आपको एज एंटरप्रेन्योर आपको मल्टीटास्किंग करना होता है। जो इंक्यूबेशन सेंटर है या जैसे हम लोग आईसीआर ने ये किया था, तो सिर्फ फैसिलिटेट करती है, मतलब वो आपके बिहाफ पे करती नहीं है। जैसे वो आपको ऑफिस दे देंगे, कुछ लोगों से कनेक्ट करवा देंगे, जैसे आप खुद किसी से मिलना चाहेंगे तो टाइम नहीं देंगे, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप जाएंगे। जैसे आपको क्रेडेंशियल मिलता है, अच्छा आपको फलाने जगह सिलेक्शन हुआ, जैसे अभी आप अकेले जाएंगे किससे मिलने के लिए, और अब आप जाएंगे कि नहीं हम वेंचर पार्क से आए हैं, बीआईए से आए, बीआईए के किसी सर ने फोन कर दिया कि ये मेरा अच्छा लगा है, इससे बात करनी, तो सामने वाला आपको सुनने के लिए तैयार होता है। इनका काम बस इतना होता है, इससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपकी पैरवी कर देंगे या आपको ऑर्डर दिला देंगे या ऐसा कुछ करेंगे। तो अब दूसरा क्या हो जाता है कि ये काम करते जरा। हाँ, दूसरा क्या होता है कि आपने सही बोला कि एक तो विजन टाइम लंबा सोचना। देखिए मैं 2009 में था तो मैंने 2020 तक का सोचा था, तो मैं अपने आप को 80% स्कोर करता हूँ। तो 2018 तक मुझे लग रहा था कि आई एम जस्ट अ फेल्योर, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। 2019 में लगा थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ, 2020 में और भी लगा, और 2021 में लगा कि हाँ अब चीजें हो रही है। क्योंकि देखिए आपको पता चलने लगा, मार्केट आपको बाद में वैलिडेट करती है। मतलब जब डायरेक्टर, देखिए हमें डायरेक्टर क्यों कहा जाता है कंपनी का, क्योंकि उसके दिमाग में पूरा मूवी होता है। एक डायरेक्टर ना पहले मूवी देख चुका होता है, फिर उसको एग्जीक्यूट कराता है। तो जितना आपको आइडिया में आपने सोचा, फैसिनेशन क्या, उतना ही आपका एग्जीक्यूशन में भी वो होना चाहिए। तो लकीली क्या हुआ कि मेरे पास ऐसे टीम मेंबर आते गए, जैसे मेरे साथ आज के डेट में आपको लोगों को जोड़ना पड़ेगा। जैसे हमारे साथ जो को फाउंडर्स जुड़ते गए, वो आपको एक अलग तरीके से चीजों को सेव करेंगे, क्योंकि जितना आपका इम्पैक्ट, को फाउंडर का मतलब ये नहीं कि जो आपका शेयर होल्डर ही होता है, मतलब जो आपकी पहली फाउंडिंग टीम होती है, तो वो लोग आपके प्रोडक्ट और आइडिया पे उतना ही इम्पैक्ट करेंगे। जैसे अभी मैंने इनको बता ही रहा था कोऑर्डिनेशन वाले सर को कि एक सीटीओ आपका जिस ओरिएंटेशन से आगे आपके प्रोडक्ट में वो चीज वो क्लास दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कहते हैं ना किसी चाय दुकान पे किसी का हलवाई अच्छा होगा तो उसका बिरयानी बढ़िया बनने लगेगा, और किसी का ये होना होगा। तो आपको एट द सिमिलर टाइम पे आपको कस्टमर के साथ भी इंटरेक्शन रखना है, आपके जो टीम है उसका भी इम्पैक्ट होता है, और ये जो फैसिलिटेटर है, जैसे मुझे क्योंकि मैं बिहार से था, एक सेंटिमेंट था बिहार का, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ बिहार का पहला प्रोजेक्ट मुझे गवर्नमेंट ऑफ बिहार में मिला। ये अलग बात है के बाद में हरियाणा कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ कर रहा हूँ, या जहाँ पे भी कर रहा हूँ, तो वो पैरेलली आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी चीज आपको ये कर देगा। दूसरा होता है कि तीसरा जो सबसे लास्ट है कि आपको लगे रहना पड़ता है। मतलब वो एक जो मैंने स्ट्रेस वाला बोला ना, क्योंकि सच में पता नहीं कि कब आपको एक्चुअल में जाके सक्सेस मिलेगा। मुझे 9-10 साल लगा, लेकिन अभी मैं सक्सेस नहीं कह रहा हूँ मैं बड़ा, क्योंकि जो मेरा सक्सेस का क्राइटेरिया है उसके मुताबिक, नॉट जस्ट फाइनेंशियली, क्योंकि मेरा क्राइटेरिया है कि जिस दिन मैं 10,000 लोगों को जॉब दे दूंगा और रेगुलरली वो सेटिस्फाइड रहेंगे, वो मेरा सक्सेस क्राइटेरिया होगा। तो अभी तो बस 30-32 लोग ही हुए हैं। तो यू नो दैट्स समथिंग, वो आपको क्राइटेरिया डिफाइन करना होगा कि आपका सक्सेस का क्या होता है। तो मुझे मेरे हिसाब से अभी मुझे 2023 या 24-25 लगेगा कि मैं इस अपने विजन में सक्सेस रहूंगा और इंडिया या ग्लोबल फुटप्रिंट डालूंगा। आपको पता है, एक स्टोरी बताऊं, एक लाइन, एक कंपनी का नाम बताऊंगा जो आप लोगों को नहीं पता है। टॉम्बो इमेजिंग करके एक इंडियन कंपनी है जिसका कैमरा ना यूएस आर्मी तक यूज करता है। मैं उनके लिए एक तारीफ करूंगा, ठीक है? आप लोगों में से किसी ने उनका नाम नहीं सुना होगा। बैंगलोर की कंपनी है, इंडियन कंपनी है, और यूएस आर्मी का कैमरा यूज कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि इनोवेशन नहीं हो रहा है। आप लोगों में से कई सारे लोग यहाँ पे वो कर रहे हैं। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि सक्सेस मिलता है। अब आपके अकॉर्डिंग क्या पैरामीटर, अब हम ये सोचेंगे कि हम अंबानी ही बन जाए तो वो अलग बात है, तब आपको कमर्शियल सक्सेस होने का एक अलग होता है। तो वो डिफाइन कीजिए आपका माइलस्टोन क्या होता है। इसलिए इन्वेस्टर 2-3 चीज पूछता है, आपका आइडिया पूछता है और आपका माइलस्टोन पूछता है। तो माइलस्टोन तो आपके हाथ में ना। एंटरप्रेन्योरशिप की सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है हमें पता है, आपका कोर्स भी आप तय करते हो, एग्जाम भी तय आप करते हो, सिलेबस भी आप तय करते हो। तो आप तय करो जो आपको करना है। ये सारे तो आपके साथ हैं ही फैसिलिटेट करने। थैंक यू। अच्छा, there is a question. Thank you, sir. Yes, sir. You can ask the question. You are audible now, sir. एक मिनट, उन्हीं वही बोल रहे हैं सर। हाँ ठीक है, प्लीज। ये मैं पढ़ पा रहा हूँ आपका, शायद आपका आवाज नहीं भी देना। यस डेफिनेटली। देखिए जैसे आपको पता है ना कि अभी भी हम लोग ये जो सिलिकॉन क्रांति आया था उसमें पीछे क्यों रह गए, क्योंकि हम लोगों ने अपना आउटसोर्सिंग किया। अगर दुनिया पे कंपनी माना जाए तो लोग बोलते थे चाइना फैक्ट्री है, अमेरिका जो है सो हायर मैनेजमेंट है और सारा कलर्कल इंडिया है, राइट? तो अगला जो क्रांति आ रहा है एरोस्पेस एआई में, तो हमारी कंपनी ऑटो पायलट खुद डेवलप कर रही है। लकीली क्या है
कि अपॉर्चुनिटी आने के साथ अभी जैसे ड्रोन मेला देश के हर राज्य और इसमें जा रही है, और गवर्नमेंट के जो अभी जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के जेएस हैं अंबर दुबे सर, वो एक प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं। तो मैपिंग पॉलिसी वगैरह जो आई है, एक तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी के लिए मैम का जो क्वेश्चन था कि सर आप ब्रेक इवन पे कैसे आओगे, यार कोई तो पहले ऐसा क्लाइंट होना चाहिए जो आपके हार्डवेयर का दाम निकाल दे। तो इंडिविजुअल तो कोई आप ड्रोन क्या करोगे, फोटो खींचोगे अपना। तो ये एक B2B प्रोडक्ट है, ये कोई B2C प्रोडक्ट नहीं है, ये कोई हॉबी वाला प्रोडक्ट नहीं है। मोबाइल की तरह ये B2C प्रोडक्ट नहीं है कि आप हर घर में भी रखोगे। लेकिन ये जरूर है कि तो वो गवर्नमेंट आके एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है। अभी जैसे गवर्नमेंट सर्विलांस के लिए यूज करेगी, गवर्नमेंट सारी चीजों के लिए यूज करेगी। एक दिन क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आप भी ड्रोन से दूध मंगवाएंगे घर पे, वो टाइम आएगा। बट पहले गवर्नमेंट आपका सिक्योरिटी में यूज करेगी, फिर आपके ट्रैफिक में यूज करेगी, फिर ये सिस्टम मैच्योर हो जाएगा। हमारे जैसे हजारों स्टार्टअप आएंगे, हमारे जैसे हम सब आपस में मिलकर, हो सकता है कि अगला ड्रोन क्रांति हम आप हमारे यही ग्रुप लेके आ जाए। कोई चिप डेवलप करेगा, कोई प्रोपेलर डेवलप करेगा, कोई जो है सो उसका पायलट ट्रेनिंग होगा। अभी इंडिया में, बिहार में पायलट ट्रेनिंग नहीं है। कोई इंटरप्रेन्योर को मैं इनवाइट करूंगा कि पायलट ट्रेनिंग इसको कर दीजिए, जैसे सर ने अभी सर ये दिया है, बहुत ज्यादा स्कोप है। तो गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी लेके आ गई है, we will have to act and we will have to go ahead. Thank you. क्वेश्चंस लेंगे कि और कोई प्रश्न है आप लोगों में से किसी को? अभी मैं हमारे सदस्य सचिव को आग्रह करूंगा कि हमारे वक्ता को एक मेमेंटो देके सम्मान दें। एक अनाउंसमेंट है, कल 3:30 बजे साइबर सिक्योरिटी का इसी हॉल में एक क्या कहते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम है, 3:30 बजे से 7 साढ़े 7, जिसमें 2 सेकंड हाफ में 6 बजे से लेके 7 बजे तक जो है वो फाइनल डिस्कशन कम इंटरेक्टिव सेशन है। तो आप लोगों से अनुरोध है, अपना जो भी क्वेरीज है क्वेश्चन लिख के लाइएगा और पहले ही जमा कर दीजिए, और बीच में कोई क्वेश्चन नहीं कीजिएगा, जैसे आज नहीं किए थे कल, वैसे ही डिसिप्लिन मेंटेन कीजिएगा। और उसको कल आप लोग आइए 3:30 बजे, लेकिन 15 मिनट पहले आ जाइएगा। हेलो, हाँ बोलिए। करवा रहे एयरपोर्ट से, देखता हूँ करवा। हेलो, बालपन में एक कविता सुना था, स्मरण आ गई। वो पथ का पथिक का जिसके पथ में शूल ना हो, नभ का नाविक का जिसका धारा प्रतिकूल ना हो। आज इस सेशन से यही भावना आई, आपकी दुर्घटना से आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी की शुरुआत हुई, और काफी आपकी ये सारे कथन से हम लोग काफी लाभान्वित हुए हैं। तो धन्यवाद, एक छोटी सी शब्द है दिनेश जी आपको देने के लिए। इसके पश्चात हम हमारे जो भी सदस्य मौजूद है, उपस्थित है, उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, खासतौर पर सुबोध जी को, अरविंद जी जो अध्यक्ष है, सिंह, मुकेश कुमार जी, सारे उद्योगी मित्रों जो कि हमारे इंक्यूबेटर्स है, जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स है, जो बनना चाहते हैं इंक्यूबेटर्स, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ पे उपस्थित होने के लिए। तो उनसे मिलना चाहते हैं, मैं समय देने के लिए राजी हूँ। ऑनलाइन से जुड़े हुए मित्रों, उद्योगी मित्रों, सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। और मेरे सहायक प्रभात और निमिषा को बहुत बहुत धन्यवाद के लिए। अच्छा, वो एक प्रोग्राम के